अभी तक के आपने कितनी सुपर बाइक्स को राइड किया होगा? मैंने शादी ऐसे कोई बची होगी। एक जो कीड़ा होता है वो आप उसको नहीं हटा सकते। बैड बॉय भाई मेरा प्यार है। अपने हाल ही के ड्यूरेशन में 4 साल में मैंने 80,000 किलोमीटर ट्रैवल किया है। मैंने पुलिस चूज़ नहीं करी थी, लाइफ में मैंने पुलिस चूज़ करी। इमोशनल पैच मुझे लग रहा है आपके फेस से। बट समाओ घर वालों के अकॉर्डिंग सरकारी नौकरी होती है। क्या सच में पुलिस व्हाट्सएप चैट पढ़ सकती है? तो हम हैकिंग रोकने के लिए हैं, करने के लिए नहीं है हम लोग। एनी गिवन डे हार्ले डेविडसन। बहुत ही छोटी सी एडवाइस सिर्फ यंगस्टर्स के लिए। डोंट रन आफ्टर इजी मनी। वेलकम टू धासु टॉक्स, जहां हम लाते हैं धासु कहानियां, धासु लोग और धासु इंस्पिरेशन। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनकी लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं है। पहले हाईवे पर हार्ले डेविडसन के साथ हाई स्पीड बाइकर, और आज उत्तर प्रदेश पुलिस के साइबर सेल के सुपर कॉप सैयद आदिल। बाइकर से साइबर कॉप, क्या ट्रांजिशन है। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ टॉक, टेक एंड ट्रुथ। वेलकम टू धासु टॉक्स। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बुलाने के लिए आप लोग का। एंड आई मस्ट से कि बहुत अच्छा सेटअप है आप लोग का, एंड यहाँ के बहुत अच्छी वाइब सी आ रही है। बिकॉज लग रहा है कुछ यूथ सेंट्रिक है ये, लाइक इट्स फॉर अ यूथ। एंड लेट मी कम्प्लीमेंट वन मोर वन थिंग, बिकॉज यहाँ से सेटअप बैठ कर लग रहा है कि कहीं मैं ऐसे का नहीं बैठा, आई नीड टू बी लाइक कम्प्रेसिव ऑफ माई सेल्फ, राइट। मैं खुल के यहाँ बात कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। सो आदिल जी, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी लाइफ जर्नी से। मेरी लाइफ जर्नी, ये आप कहाँ से शुरू करना लेट्स स्टार्ट विद योर स्कूलिंग। माई स्कूलिंग, बेसिकली मेरी स्कूलिंग आपकी कॉन्वेंट स्कूल से रही है, राइट। क्या सोचा था स्कूल टाइम पे हम क्या बनेंगे बड़े होके? स्कूल टाइम में होता है क्या कि ऊपर वाला सबको एक चीज से नवाजता है। मुझे नवाजा था उसने आर्ट से। मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, मेरी फ्री हैंड स्केचिंग वगैरह बहुत अच्छी आर्ट है मेरी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरी भी आर्ट बहुत अच्छी है। अरे सर क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बचपन में हम लोग का एक चीज बहुत अच्छी होती है, हम फ्री माइंड होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हम कुछ भी बनने के लिए सोच लेते हैं। बचपन की बात कर रहे हैं तो बचपन इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। एग्जैक्टली। आपके पास जो यूनिवर्स से ट्रैवल करने के लिए बहुत सारी है, आपको चूज करना उसमें। एक चीज और मैंने अपनी लाइफ से भी देखा है, और आप भी उससे कनेक्ट करेंगे। मैं क्या, जितने भी लोग हम लोग को देख रहे हैं वो लोग भी कनेक्ट करेंगे कि हम लोग पहले जब छोटे होते हैं सोचते यार बड़े हो जाए, कॉलेज वॉलेज जाए, वो लाइफ अच्छी है। फिर हम लोग जब कॉलेज में आते कहते हैं यार अब ये क्रॉस हो जाए, फिर पैसा ऐसा कमाएंगे, अपना कुछ करेंगे, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, अच्छी जगह जाएंगे, वो लाइफ बढ़िया है। लेकिन हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग पिछली लाइफ को ज्यादा मिस करते हैं। यार ये कॉलेज लाइफ बेस्ट थी, या तो कॉलेज में आ गए तो फिर सोचने यार स्कूल लाइफ बेस्ट थी, सोचने की 10-10 साल चलता कॉलेज। तो ये फीलिंग आपको भी कभी आई है? ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात आपने बोली अभी यहाँ पे। पर एक कहावत है, कहावत क्या है मुझे एक बड़े भाई ने बताई थी कि इस दरमियान जो आपके दोस्त बनते हैं स्कूल में भी और कॉलेज में भी, उसमें एक डिफरेंस होता है। नो डाउट कॉलेज में आप जाते हो, जब आपकी एक माइंडसेट खुल जाता है, आप बड़े हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, तब आप कॉलेज में एंटर करते हो। उस टाइम ऑलरेडी आपके पास एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। आप तब भी जो भी बोलोगे सोच के बोलोगे, सोच समझ के बोलोगे। आप जहाँ बैठे हो आप लोग एनालाइज करोगे, उसके बाद ही उसमें आगे कुछ बोलना चाहेंगे। उसके बाद आप स्कूल में क्या होता है, एक कनेक्शन हार्ट टू हार्ट का होता है। आपको सब जानते हैं, सब आपको जानते हैं, भाई ऐसे बंदा है, ये इसमें अच्छा है, ये इसमें अच्छा है, इससे पंगा मत लो, ये लड़ाई करता है, ये गाली बकता है, ऐसा हो जाता है। उस टाइम आप बिल्कुल फ्री रहते हो, अपने मन के मालिक होते हो। तो कहावत ये है, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स को पता है कि आप कौन हो, बट आपके स्कूल के दोस्तों को पता है आप क्यों हो। वाह, वेरी गुड। ये बहुत सही चीज मानता हूँ लाइफ में अपनी में। और हम लोग के पास बहुत ही एंगेज्ड गेम्स थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसमें हम लोग को 4-5 लोग लगते थे। बहुत सारे गेम, क्रिकेट हो गया तो नॉर्मली स्पोर्ट्स हो गए, बाकी फिर आपका छुपन छुपाई था। हाँ, नाम बहुत प्यारे थे जिसको लोग अब हाइड एंड सीक बोलते हैं। हम लोगों ने सिर्फ छुपन छुपाई, फील नहीं आती उसमें। हम लोग छुपन छुपाई। फिर आपका ऊंचा नीचा ग्लास में उसको वो भी थे। हाँ, एक गेम और बोलूंगा, जो छू जाए वो चोर। हाँ, तो ये पकड़म पकड़ाई एग्जैक्टली। तो ये सब गेम्स थे जिसको हम लोगों ने काफी एंजॉय किया, जिसको समझे। एंड आप देखें आज की डेट में, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट बच्चों के आजकल बिल्कुल फ्रॉम किंडरगार्टन फर्स्ट ऑनर चश्मा लग जाता है, इतना मोटा मोटा। ट्रू। एंड फिजिकल हेल्थ कुछ उनकी है नहीं। एंड बिकॉज बहुत कम ही पेरेंट्स आज की डेट में जो एक्चुअली अपने बच्चों को किसी स्पोर्ट्स फैसिलिटी में भेज रहे हैं। और रीजन ये देते हैं कि अब वो उसके बिना खाना नहीं खाता है। Exactly. मेरा ये कहना है कि वो उसके बिना खाना नहीं खाता है कि आप उसके बिना खाना खिला नहीं पाते हो।
पॉइंट। डिफरेंस है क्योंकि बहुत बड़ा मैंने एक difference जना है। देखा था इंस्टाग्राम पे एक रील आई थी कि एक दो फैमिलीज ट्रेन में ट्रैवल कर रही होती हैं, बेसिकली दो मदर्स होती हैं, उनके एक एक बच्चे होते हैं। एक मदर जो बुक रीड कर रही होती है तो उसकी बेटी भी बुक रीड कर रही होती है, और एक मदर जो मोबाइल पे रील चला रही होती है उसकी बेटी गेम खेल रही होती है। सो वो कहीं कनेक्ट करता है, वट एवर यू विल डू योर चाइल्ड विल डू। एग्जैक्टली, दे ट्राई टू कॉपी यू, भाई उनके लिए सुपरमैन आप ही हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप जिसमें पैदा हुए टिल दे अचीव मैच्योरिटी इन लाइफ, तब तक उनके लिए आप ही सब कुछ हो। तो जो आप करोगे वही वो भी करेंगे, कॉपी कर, सीधी सी बात है उसमें, नो रॉकेट साइंस। सो आदिल जी, अभी तक के जितना मैंने आपसे बात करी, मुझे कहीं पे बाइक्स का नाम नहीं सुनाई दिया। तो ये हार्ले डेविडसन सुपर बाइक्स का इंटरेस्ट ये कैसे आप में जनरेट हुआ? सैफ भाई, एक्चुअली बाइक्स जो है मेरा कोर है। कोर, हर बंदे को एक चीज खुशी देती है, ओके, मेरे लिए वो खुशी बाइक्स है। वही मुझे जानना है कहाँ से आई। कहाँ से, एक्चुअली बताता हूँ कहाँ से। ये ना बोलिएगा धूम पिक्चर देख के, क्योंकि नहीं, आधा इंडिया, मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा इंडिया तो धूम पिक्चर देखने के बाद सुपर बाइक का फैन हो गया था। वो क्या गया था उसमें, धूम में खाली एक बाइक पिक्चर करी गई थी, वो हायाबुसा बाइक है, पर वो उससे फेमस नहीं हुई थी, वो फेमस हुई थी धूम वाली बाइक से। एग्जैक्टली। तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ से मेरे डैड से आया था। ओके। माई डैड वॉज ए वेरी एक्टिव राइडर, उनकी बुलेट थी, इट वॉज अ 1967 मॉडल। ओके, अभी मेरे पास है, उसको मैं चलाता हूँ। तो डैड मेरी मेमोरीज है। नाइस। इनफैक्ट मैंने भी बाइक चलाना उससे सीखा है। वो एक्चुअली उल्टे सिस्टम वाली होती है उसमें। बहुत हैवी बाइक से आपने बाइक चलाना एग्जैक्टली। सीखा है। सीखा कैसे? कंटिन्यू। माई डैड भी वही पुलिस में थे। ओके। एग्जैक्टली, तो उनको काफी देखता था मैं। तो कई बार वो बाइक पे बैग बांध के चले जा रहे, कहाँ जाना है, नैनीताल जाना है, बैग पे बैग बांध चले गए। अब उस टाइम इतना अच्छा इंफ्रा नहीं था, इतनी अच्छी रोड्स नहीं थी, बस दिख रहा था। नहीं तो ड्यूटी से जाते थे? ड्यूटी से, अपने ड्यूटी से, अपने ड्यूटी दोनों दोनों शौक पे। कहीं जाना हुआ, बाकी लोग ट्रेन से जा रहे हैं, डैड ने अपना बैग उठाया, पीछे बांधा कैरियर पे और निकल गए। पैशन और जॉब एक साथ चल रहा है। एग्जैक्टली। तो वहां से मैंने बाइक्स के प्रति जो मेरा प्यार जो उमड़ा, वहां से उमड़ा। बिकॉज जब डैडी आते थे, उस बुलेट की अलग आवाज होती है। एग्जैक्टली। दूर से थप 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 तक मुझे आवाज आती थी, और मैं भागता हुआ गेट तक जाता था कि हाँ डैडी आ गए। तो करते करते फिर इतना ज्यादा हो गया कि डेली उनके ऑफिस जाने से पहले उनकी बाइक मैं साफ कर रहा हूँ, अरे उनकी जो बाइक की तीलियां होती है मैं चमका रहा हूँ। तो उस टाइम करते करते इतना ज्यादा हो गया कि लाइफ में मोटरसाइकिल्स ना रहे तो अब एक उलझन सी हो गई थी। अभी तक क्या आपने कितनी सुपर बाइक्स को राइड किया होगा? मैंने शादी ऐसे भी बची होगी, शायद ही कोई ऐसी बची, लेकिन इन इंडिया इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। आप लेट्स से मैं अपनी जो फेवरेट बाइक है उस पर लास्ट पे आऊंगा। डन डन right? डन डन। तो मैंने बाइक्स जो आपकी राइड करी है, आपकी ट्रायम्फ राइड करी है, ट्रायम्फ में आपका बॉर्नविल सीरीज राइड करी है। मैं देख सकता हूँ आपकी जैकेट भी। हाँ, इट्स अ ट्रायम्फ ओनली, एग्जैक्टली। बाइक्स पैशन भाई कोर है मेरा, उससे मैं दूर नहीं रह सकता हूँ। ओके। या मुझे लोग बहुत बोलते हैं। इट्स गुड होता भी चाहिए थोड़ा सा, मतलब एक आदमी को जो एक डायलॉग है ना, किक देने वाली Exactly. चीज़, तो वो किक ना, वो एक अंदर से एक वो हिट आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो आपने पहली बाइक बताई? मैंने बाइक्स राइड करी है, आपकी ट्रायम्फ की, आपकी बॉर्नविल करी है, राइट। फिर इसकी बॉबर आती है, 1200 बॉबर। ओके। देन ट्रायम्फ की आपकी रॉकेट 3 GT है, लाइक दैट्स द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजन कैपेसिटी, राइट। उसका इंजन आई एम जस्ट कंफ्यूज, आई थिंक उसका इंजन 25 सीसी का है, 2500 सीसी ना बाइक। एग्जैक्टली। मैं कार इतने सीसी की नहीं चला रहा हूँ आजकल। वो उसका बाइक है ना रॉकेट 3 GT। उसके दो वेरिएंट आते हैं, रॉकेट 3 GT और रॉकेट 3 R। तो R स्पोर्ट्स वेरिएंट होता है एंड GT आपका टूरिंग वेरिएंट होता है आपका, Okay. लाइक दैट। तो ये चलाई है। देन आपका हार्ली में आ जाते हैं। हार्ली में आपकी फैट बॉब है, फैट बॉय है, ब्रेकआउट है, रोड ग्लाइड है, अब रोड किंग है, स्की ग्लाइड है, CVO है, नाइटस्टर है, 48 है, आयरन है। मुझे बस हार्ले डेविडसन पता है। तो एक्चुअली हार्लीज में क्या होता है, बेसिस ऑन द इंजन आपकी फैमिलीज होती हैं। ओके। तो आपकी अभी तो बहुत चेंज हो गया, मेरे टाइम पे आपकी एक थी फैमिली स्पोर्ट्सटर। होस्टर। हाँ स्पोर्ट्सटर। फिर नेक्स्ट आती डायना आती थी, फिर सॉफ्टेल्स, फिर टूरिंग्स। तो सारी बाइक्स इनके अंदर ही आती हैं आपकी। टूरिंग वाली जिसमें आप आराम से ट्रैवल कर सके, लाइक टूरिंग आप सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, उसकी बाइक है आपकी सॉफ्टवेयर क्लासिक, उस बहुत अच्छी बाइक है, उस पर कर सकते हैं। बट टूरिंग जो आगे जो बढ़ते हैं वो आपकी हैवी ड्यूटी वेरी एक्सपेंसिव बाइक्स। लाइक हाउ मच? अभी आई थिंक इफ दे स्टार्टिंग फ्रॉम 40 lakhs। 40 lakhs? हाँ। People actually buy those bikes? दे डू भाई, They do. एग्जैक्टली डू। एक जो कीड़ा होता है वो
वो आप उसको नहीं हटा सकते। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ मेरे एक भाई के फ्रेंड से, लाइक ही वाज इनटू दिस ओनली, बाइक्स बहुत ज्यादा उसको पसंद थी और हायाबुसा उसका प्यार थी। ठीक है। बट वो चाहता था कि अपने ही पैसों से बाइक खरीदे। तो बाय द टाइम उसके पास वो सब पैसे आए कि वो बाइक खरीद सके, तो हायाबुसा का नया मॉडल आ चुका था। बिल्कुल सही बात है। तो जब उसने वो बाइक खरीदी थी तो सबसे पहले दिखाने लाया था ये। मतलब मैं समझ सकता हूँ उस फीलिंग को कि उसने कितने साल वेट किया एक बाइक लेने के लिए, और लेकिन उसको मिली भी उससे बेटर, कि उसका एक अपग्रेडेड वर्जन मिला। हायाबुसा सुजुकी की आती है, तो अभी हायाबुसा हो जाती है, और उसकी एक बाइक आती थी इंट्रूडर, इंट्रोडर द लॉन्ग वन। द लॉन्ग एग्जैक्टली। फिर डुगाटी पे आते हैं, डुगाटी है रिटन, मल्टी स्ट्राडा चलाई है मैंने, मॉन्स्टर चलाई है मैंने, स्कैंडर चलाई है मैंने। देन आपकी कंपनी एक बेनली है। तो मेरे को सब गूगल करना पड़ेगा। हाँ। जितने भी नाम है ये, इसको मैं रोकूंगा, बाद में एडिट पे बैठ के देखूंगा कि कौन कौन सा नाम है, सबको डाउनलोड करो, पिक्चर्स निकालो, कितनी बाइक्स हैं। अभी तक ये मेरे ख्याल से आपने अपनी फेवरेट बाइक का नाम ही नहीं अभी मैंने जिक्र किया है, लेकिन उसको एग्जैक्टली ठीक से बताया नहीं मैंने, बस पे आ रहा हूँ अभी मैं। फिर एक और कंपनी है आपकी बेनली, आपकी बेनली की अभी TNT बाइक सीरीज आती है आपकी, Okay. वो चलाई है मैंने। तो इन शॉर्ट जो भी मार्केट में है आज की डेट में, वो मैंने चला रखा है। आई नो हाउ दे राइड, आई नो हाउ दे फंक्शन, एंड आई नो हाउ दे रिएक्ट टू यू। हर बाइक्स का अपने अलग रिएक्शन होता है, उसके अलग अपनी अलग फीलिंग्स होती है। आप बाइक को रिस्पेक्ट करोगे, वो आप रिस्पेक्ट करेगी। इनफैक्ट मैं सारी बाइक से अपनी बातचीत करता हूँ, ओके। एंड आई डू, बिकॉज गुड। जितनी मेरी बाइक्स रही मेरे पास, सबका एक नाम रहा है। एग्जैक्टली, सबका नाम रहा है। आई लव लिविंग माई व्हीकल्स। एग्जैक्टली। तो बाइक्स पे आते हैं, तो जब मैं हाल ही में था, तो आई वॉज गिवन 2 बाइक्स। एक थी फैट बॉय, एक थी हेडेस क्लासिक। इसी में तो कोई फेवरेट है आपकी? हाँ, तो हेडेस क्लासिक जो थी, शी वॉज रेड एंड ब्यूटिफुल, सो आई नेम्ड हर लैला। Sounds good. She was red and Bikes are she. Bikes are Shiva. Why was she? So she was Lala. 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 Nice. Lala was a very amazing bike. तो मैंने उससे पता नहीं कितनी राइड्स कर डाली, एंड अभी डैम राइड शी वाज लाइक, लेट मी गाइड यू, तुम बस चुपचाप बैठो, अपने मस्त गाने सुनो, तुम्हारा स्कार्फ लहर रहा होगा, और मुझे चलने दो। हाँ, मुझे स्कार्फ से लहरने से एक बात याद आ रही है। आई वाज डूइंग सम रिसर्च, क्योंकि हमें भी आपकी रिसर्च थोड़ी सी पड़ती है। तो मैंने देखा है आपके बहुत लंबे लंबे बाल थे एक टाइम पे। अभी ये जो लोग सब देख रहे हैं, ये टोटली डिफरेंट है। वी विल शो योर रियल, देखो ओल्ड लुक। दैट इज द रियल मी एक्चुअली। द लॉन्ग बियर्ड एंड सम स्टड्स और लंबे लंबे बाल, वो मतलब एक कैसे वो था, मतलब तो हार्ले का जैसे नाम आता है, मुझे ये लगता है कि हार्ले डेविडसन, तो लोगों को लगता है बहुत लग्जरी। ऐसे ही आदमी के दिमाग में हार्ले डेविडसन लग्जरी, तो क्या मतलब आपकी जर्नी में कितना कुछ हार्ले डेविडसन ने आपको कहते ग्रूम किया, या फिर आपको सिखाया, या कैसा था हार्ले डेविडसन? एक्चुअली हार्ले डेविडसन मेरी लाइफ का एक ओपनिंग केस था। मैं कह सकता हूँ, मुझे जितना आज के टाइम पता है, जितना मैं अपने आप को ग्रूम रखता हूँ, उसके पीछे हार्ली का हाथ है। बिकॉज होता है क्या है, नॉर्मली लोग हार्ली डेविडसन जब सुनते हैं तो ऑल दे सी इज मोटरसाइकिल्स एंड पार्टीज, और कुछ नहीं। एग्जैक्टली, वही तो बहुत ज्यादा लग्जरी भी आता है कि हार्ले डेविडसन इज नॉट अ नॉर्मल। बट इवेंचुअली उसमें आप अंदर जब उसमें एंटर करते हो, इन शॉर्ट जब घुसते हो इसमें, तो आपको दिखता है हार्ली पूरा एक कल्चर है। आप एक कल्चर को अडेप्ट करते हो, उसमें अपने आप को अच्छा करते हो। बिकॉज होता है हार्ली का जो उसको लेते हैं, वो एक ग्रुप में एंटर करते हैं, दैट्स HOG, हार्ली ओनर्स ग्रुप। हार्लीज ओनर ग्रुप, एग्जैक्टली। तो एनीबडी बाइंग हार्ली इज अ हॉग। तो हॉग जब बन जाते हो आप, सो उसके बाद आपके पास इंडिया के पूरे लोग हैं तो सिमिलर माइंडसेट के हैं, फ्रॉम द फैमिली ऑफ हार्ले। एग्जैक्टली, फ्रॉम मोटरसाइकिलिस्ट, राइट। ओके। वो नॉर्मली यार, कोई वेरी फ्रैंक, अभी आप बाहर जाओगे, आप 20 लाख रुपए की बाइक लोगे ना, लोग बोलेंगे आपसे, क्या गधा आदमी है, 20 लाख की कार ले लेता, क्या तो 4 लोग बैठ जाते हैं। हाँ, 4 लोग बैठ जाते हैं, बाइक में घूम रहा है, बारिश भी झेलेगा, मिट्टी भी झेलेगा, क्या बेवकूफपंती है ये होता है। तो उसमें आपको नहीं समझाना है मैंने बाइक क्यों ली है, वो समझ जाते हैं भाई तुमने बाइक क्यों ली है। उस फैमिली को मालूम है एग्जैक्टली, कि जो आपके अंदर का पागलपन जो है उसे पता है। ये वो फैमिली है जो आपका जुनून भी समझ रही है, आपकी चॉइस भी समझ रही है। एग्जैक्टली, इट्स लाइक दैट फैमिली व्हिच एक्चुअली एक्सेप्ट्स यू फॉर व्हाट यू रियली आर। एंड उसमें हार्ली हम लोग को इतने मौके देता है साथ में आपको इंटरेक्ट करने के। हार्ली की आपकी साल की 5 बड़ी राइड्स होती हैं ऑल ओवर इंडिया। ओके। वो कैसे होती है बताऊंगा आपको मैं। तो उसमें आपका सबसे मेजर हो गई IHR, इंडिया हॉग रैली।
ओके। जो मोस्टली हर साल गोवा में होती है। गोवा टू? गोवा में होती है। गोवा में ही होती है। तो राइडर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री टेक आउट देयर बाइक्स एंड राइड टिल गोवा। वही उनकी जर्नी हो गई मेरे ख्याल से। ठीक, मैंने 3 बार कर रखा है। इस पे हम लोग आएंगे, आपने कितना ट्रैवल किया। एग्जैक्टली। सो एक आईचार हो गई। देन इवेंचुअली जितने भी आपके हाल ही के शोरूम्स इंडिया में थे, सबका एक नाम होता है। जैसे जो यूपी का था उसका नाम था यूनाइटेड चैप्टर। यूनाइटेड चैप्टर, ओके। हर डीलरशिप जो होती है वही चैप्टर होती है। ओके। मतलब हाल ही का चैप्टर यहाँ पे खुला हुआ है। देहरादून वाला आपका फुटेज था, राइट। अहमदाबाद का आपका मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसका बहुत अच्छा नाम था। इनफैक्ट जितने भी आपके हाल ही, सबका अपना अलग नाम है। दिल्ली वाले का नाम रेडफोर्ड हार्ले डेविडसन था। यू वर देयर ओनली? आई वाज देयर इन लखनऊ आल्सो एंड दिल्ली आल्सो। ओके, राइट। देन उसके बाद आपका बहुत अच्छे अच्छे नाम है, कभी याद नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा थे आपके। तो जितने भी चैप्टर्स थे वो साल में रैलीज के लिए compete करते थे आपस में कि हमारे शोरूम्स के या फिर हमारे चैप्टर से जितने लोग गए हैं। नहीं, वो तो जाना होता था। रैलीज जो आपकी एचआर होगी, उसके बाद EHR, WHR, NHR, SHR। तो सदर्न हॉग रैली, वेस्टर्न हॉग रैली, ईस्टर्न हॉग रैली एंड नॉर्दर्न हॉग रैली। खत्म हो गया इंडिया। एग्जैक्टली। तो जितने भी चैप्टर्स थे इन 4 जोन में डिवाइडेड होते थे एंड थ्रू द ईयर ये आपस में कम्पीट करते थे। कुछ पॉइंट्स होते थे, कितनी राइड्स करी, कितने ओन राइडर्स करे, कितनी बाइक नाइट्स करी, कितने आपने इनिशिएटिव्स लिए, कितनी CSR करा। उस बेसिस पे आपको हाल की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी, आप एक रैली होस्ट कर सकते हैं। ओके। तो मैंने वो भी करी, ऐसी बात नहीं, वो भी बताऊंगा आपको भी मैं। ये सब याद रखना है हम लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी चैप्टर आई थिंक बता देता हूँ, दिक्कत नहीं है उसमें। तो हमारा आता था नॉर्दर्न साइड में आपका। ओके। सो उसके लिए आई वाज अवार्डेड द बेस्ट चैप्टर मैनेजर ऑफ द ईयर आल्सो। नाइस, वेरी गुड। राइट, इन मुझे गोवा में अवार्ड मिला था एंड आई थिंक MD एशिया पैसिफिक केम टू गिव मी दैट अवार्ड एट गोवा। उसकी फोटो बस इंस्टा पे रखी हुई है, लंबे लंबे बाल मेरे छल्ले से घूम रहे हैं उसमें। वही जो मैंने देखी है। हाँ और मैं दिखाने भी वाला हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखा With सकते your हैं आप। permission. बिल्कुल सर, यू कैन। एंड ऑन दैट बेसिस हम लोग के चैप्टर को चैप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था लखनऊ को। तो उसमें हम लोग एक रैली अटेंड होस्ट करी थी जो आगरा में करी थी। आगरा में इवेंट वगैरह देखी करी थी, बहुत सी आपने लोकेशंस देखी हम लोग ने। आगरा सर ऐसा पॉइंट था जिसमें राइडर्स पूरे इंडिया से आराम से पहुंच सकते थे, मिलने पड़ रहा था। दैट्स व्हाई आगरा। नॉर्थ के सारे लोग। एग्जैक्टली। नो नहीं, और इंडिया। ओवर इंडिया। हम लोग की मेजर फोकस नॉर्थ पे था, बस हमारा मेन ऑडियंस वही होने थे, तो उनके लिए भी दिक्कत हम लोग ने, बाकी सब आराम से पहुंच सकते थे। जितना भी हाईवे का नेटवर्क वगैरह था हमने चेक कर लिया था एंड सारे रास्ते वहीं पे आके हम लोग के मिल रहे थे। तो रैली हुई थी एंड टू एन वेरी गुड सक्सेस, more than 1,000 riders came in that rally across India. All Harley riders riding the Harley to go to Agra. Crazy. Exactly. So आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, जो आपने ट्रैवल किया है। हाँ। जो आप बता रहे थे। हाँ। जो भी अब आप बताएंगे, अपना फर्स्ट ट्रैवल आपने कितना किया, कौन सी बाइक से किया, क्योंकि बाइक बहुत जरूरी है इस समय यहाँ पे। पहले तो उतनी लंबी नहीं कर पाया था बिकॉज उतनी अच्छी बाइक नहीं थी मेरे पास। पहले हार्ली आके जब हाथ, देखिए वो भी एक चैलेंज है। हाँ, जैसे कि लोग कहते हैं कि यार मेरे पास बाइक नहीं है, आई कैन नॉट ट्रैवल। वो चैलेंज नहीं होता, वो एक्चुअली सिर्फ साइकोलॉजिकल होता है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, वो बना देते हैं लोग कि नहीं। तो वही मुझे जानना है, जो पैशनेट है बाइक के बारे में, जैसे आप हैं जिसके सामने मैं बैठा, मुझे फील आ रहा है, मुझे भी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पास भी एक सुपर बाइक होती और मैं भी वो बहुत ज्यादा करेंट करता, लेकिन मुझे फील आ रहा है। तो आपको पता होगा कि बाइक उतना मैटर नहीं करती अगर आपके अंदर जुनून है, वो ख्वाहिश रख रहे हो कि नहीं मुझे यार कश्मीर कन्याकुमारी जाना ही जाना है, डुके करना है, राइट। बस उसमें मेरे भाई होता है क्या है कि बाइक्स तो आपका साथ देती हैं पर एक्चुअली आपको उनका साथ देना होता है। तो बाइक तो डिपेंड करती है, पर राइडर में कितना एक्चुअली गट्स से यही मैटर करता है कि वो इतनी लंबी राइड साइकोलॉजी कर सकता है नहीं कर सकता है। राइडिंग्स लाइक ऑन एन एवरेज 600 to 700 kilometers a day, that requires some endurance and वो मेंटालिटी भी वैसी होनी चाहिए। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आपके जो बम्स है थोड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो आपको बहुत टाइम तक बैठे रहना होता है। एंड एट टाइम स्टार्टिंग मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे बम्स फ्रीज हो जाते हैं, आप फिर मन करता है बाइक साइड खड़ी करो, उधर जाओ, बट दैट्स द फीलिंग यू हैव टू फाइट इन ऑर्डर टू मूव अहेड। द थिंग इज दैट। तो इसमें बाइक्स में मेरे साथ क्या होता था, पहली जो बहुत ही खास राइड है मेरी, वो है यहाँ से गोवा की, लखनऊ टू गोवा। एंड बाइक थी फैट बॉय।
फैट बॉय भाई मेरा प्यार है। अब जस्टिस नहीं कर रहे, मुझे लगा आपको बहुत नॉर्मल सी बाइक का नाम लेंगे और बोलेंगे लखनऊ टू गोवा में उससे। नहीं, मैं बता रहा हूँ। एनीवे हम इसी पे रहेंगे अभी। फैट बॉय भाई जो होता है, दुनिया बहुत सी बाइक से, पर एक बाइक जो होती है ना, जो आपको देख के बोलती है मैं तुम्हारी हूँ तुम मेरे हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फैट बॉय कुछ ऐसा सा फील देती है, समथिंग। हाँ देती है। मेरी फैट बॉय जो Long थी one. उसमें आपका जो हैंडल बार था दैट वाज बीच हैंडल बार, तो वो ऐसा था ओके। लाइक दिस। फोटोज होंगी मेरी उसकी, ऐसा था। एंड वो बाइक मुझे दूर से देख के बोलती थी चुपचाप मेरे पास आ जाओ, तुम सिर्फ मेरे हो। उसका नाम क्या था? सूजी। सूजी। लैला सूजी, अभी मैं नाम भी कलेक्ट कर रहा हूँ। सूजी वॉज द अल्टीमेट मशीन, अल्टीमेट मशीन। ऐसे नहीं, शी वॉज अमेजिंग, शी वॉज अल्टीमेट। शी इज ब्यूटिफुल, लाइक इफ यू आस्क मी द मोस्ट ब्यूटिफुल बाइक एवर। ये तो जो जर्नी रहती है आपकी लखनऊ टू गोवा, बोलना बहुत आसान है, जैसे आपने बोला कि आपका बम बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। Exactly. वो तो एक फनी पार्ट हो गया, लेकिन उस जर्नी के बीच में बहुत से जैसे आप नॉर्मली ट्रैवल करते हैं, बहुत से लोग जो हम लोग को देख रहे हैं उनको ही पता होगा कि बहुत से पैचेस ऐसे आते हैं जिसमें आपको कोई नहीं दिखता, कोई नहीं मैं बता रहा हूँ इस जर्नी की मुझे इतनी खास क्यों लगती है। सो लखनऊ से हम लोग ऑलमोस्ट 5 लोग थे, हम लोग राइट। ओके। हम लोग राइड शुरू करी, हम लोग वो फर्स्ट 2 डेज जैसा प्लान किया था वैसे ही किया। यहाँ शुरू किया, यहाँ खत्म किया, यहाँ शुरू किया, यहाँ खत्म किया, प्लान पूरा। हाँ एग्जैक्टली। फर्स्ट डे हम लोग जयपुर पहुंच गए थे, सेकेंड डे हम लोग अहमदाबाद के आसपास पहुंचने वाले थे हम लोग। ठीक है, तो सेकेंड डे के आसपास थोड़ी इतनी फटीक हम लोग को आ गई थी, तो हम लोग ने सोचा कि यार एक रास्ते में चल रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही थी वहाँ पे गुजरात के आसपास, अहमदाबाद के आसपास बहुत गर्मी लग रही थी। सो हम लोग सोचा यार कि क्या करा जाए, लाइक बिल्कुल स्वेटिंग ऊपर नीचे हो रही है। एंड एक की बाइक का उसका थोड़ा ब्रेक इशू कर रहा था, तो पीछे से हमारी एक बैकअप व्हीकल भी आती रहती थी, वो भी आज का वेट कर रहे थे। सो वी डिसाइडेड कि आसपास घूमते, तो देखा कि आज एक टोल पे डॉमेट्री है। ओके राइट, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो गए सारी बाइक्स खड़ी कर दी, लोग खड़बड़ा गए भाई क्या हो गया, घर घर आवाजें कहाँ से आना शुरू हो गई। तो आधे घंटे सबको बताने में लग गया भाई कौन है हम लोग, कहाँ से आए, कैसे हम लोग, ये अच्छा वो क्या क्या ऑर्डर होता था, इसका ऐड कर रहे हो आप लोग? मैंने कहा नहीं भाई ऐड नहीं कर रहे हम लोग। वो होता है कि बहुत सारी सुपर बाइक एक साथ देख लेते हैं, लोग जमा भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो हम लोग कि अभी ऑलमोस्ट आई थिंक दोपहर के 3 बज रहे थे, 1 घंटे में व्हीकल पहुंच जाता, उसका ब्रेक ठीक करता, हम लोग आगे बढ़ जाते, फिर रेस्ट कर लेते हैं। भाई साहब वो डॉमेट्री का जो एसी था, इतना खतरनाक एसी था, आधे घंटे के अंदर हम लोग पांचों के पांचों बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए हैं। आता पता नहीं है कौन कहाँ है, किसी का फोन बज रहा है पता ही नहीं किसी को, अब तक आराम से बिल्कुल थके आ रहे सो रहे हैं, भूल गए मेरा मिशन क्या था। हाँ। और उठे हम लोग रात में उस पर 11 बजे, सब प्लान डिस्टर्ब, बिल्कुल प्लान डिस्टर्ब। तो अब उठे, अब तो हो ही गया है, चलो खाना खाते हैं। फिर खाना खाए हम लोग आराम से, उसके बाद खाना खाने के बाद आए बैठे, एनालाइज किया कि इतना हम लोग पीछे हो गए, इस एक्सपेल हम लोग को पहुंचना होता है, वहां पे पहुंचना है वहां पे, तो क्या करें, चलो रात में राइड करते हैं। और भाई फिर हम लोग शुरू करें रात में राइड, द नेक्स्ट चैलेंज रात में राइड। ओले हम लोग डर रहे थे क्या करें कैसे होगा, बट दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल राइड बाबा। 5 लोग हैं, सबकी गाड़ी के ब्लिंकर्स चल रहे हैं, एंड वो हाईवे बहुत अच्छा है, ऐसे होता है लाइक अ स्नेक, जुप 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 पूरे ट्रैफिक को चीरते वो चले जा रहे हैं। एंड आई उसमें स्वीपर होता क्या था, 2 चीज होते हैं, एक तो बंदा लीड करता है, एक स्वीप करता है, सेकंड वन ना द लास्ट वन। ओके स्वीप मतलब जो भी पीछे इतना छूट जाए सबको साथ लेके चलना होता है। ओके, तो इन ऑल माय राइड्स आई वाज अ स्वीपर, ठीक। तो मैं पीछे चल रहा हूँ, आई कुड सी ऑल द ब्लिंकर्स मूविंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैफिक चीरते हो भाई। इतनी अच्छी राइड हम लोग की निकली वो वाली, मतलब फिर हम लोग एक पैच इससे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आएगा, बताऊंगा इसमें आपको। हम लोग करते करते पुणे पहुंच गए हम लोग, समहाउ सेम टाइम पे पुणे वाला ग्रुप गोवा के लिए निकल रहा था। एंड आप लोनावला वाली हिल्स थी आपकी, फुल सर्कल हिल्स, बगल से सनराइज हो रही है, ओके, एंड ऑलमोस्ट 70-80 हार्लीज साथ में आपके वो माउंटेन हिल आपका वो क्लाइम कर रही है, वहां से कनेक्ट हो गए आप। एग्जैक्टली 70-80 हार्लीज उसी पहाड़ों में गड़ 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 राइड कर रही हैं, जुप जुप जुप, साथ में सनराइज हो रही है, एंड आप उसमें बिल्कुल एम्बियंस में खो गए हो। देखिए मैंने गलत नहीं बोला कि हमारे गेस्ट की जो पूरी जर्नी है, पूरी लाइफ है, किसी फिल्म से कम है।
अरे मैंने गलत नहीं बोला। इसके सी में तो गूज़बम्स अभी भी आ रहे हैं सोच के बारे में, राइट। एंड वो आप साथ में चढ़ रहे हो, साथ में राइड कर रहे हो, सबके एग्जॉस्ट एक से बढ़कर एक, किसी के कोबरा लगा है, किसी के लगे हुए हैं, किसी के आपके वो मैंसियास लगे हुए हैं, किसी शॉर्ट शॉर्ट्स हैं, किसी के लॉन्ग शॉर्ट है, किसी के फिशटेल्स है, सब एग्जॉस्ट होते हैं ये। ओके, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। और सारी आवाजें इतनी, एक मेलोडी सिंग हो जा रही है इसमें ना, एक म्यूजिक बनाई दे रही विजुअल, है। एंड आप भी उनके पार्ट बन गए, आप भी ज़ुप चल रहे हो आराम से बिल्कुल। वो 10 मिनट का सेट जो था वो अलग ट्रांस था भाई, वो ऐसा मुझे आज तक नहीं मिला। नाइस। दैट वाज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। आप हिल्स राइज कर रहे हो, पीछे आपका सनराइज हो रहा है, सारी हाली एक साथ चल रही हैं, आप देख सकते हो ऊपर है, आप नीचे हो सकते, आप नीचे हैं, आप क्लाइम कर रहे हो, वो देख सकते हैं। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। सो आपके ऑलमोस्ट कितने टूर्स रहे होंगे? लखनऊ टू गोवा मैंने 3 बार करा है। 3 बार किया मैं है? 3 बार ओके। ठीक है। बाकी इफ आई टेक द नेम्स, तो आसपास ये आगरा तो कॉमन ही हो गया, आगरा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, आपका माउंट आबू, ओके। फिर आपका ये नैनीताल साइड, आपका फिर मुक्तेश्वर, फिर पीलीभीत, देन आपका अल्मोड़ा भी, देन चैल, मनाली, फिर अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, ओके। देन हैदराबाद, बैंगलोर, देन आपका सिलीगुड़ी। ये सब लखनऊ से किए हैं? हमें सब लखनऊ से करे मैंने। सिलीगुड़ी, आपका इंदौर, भोपाल, खजुराहो, आई थिंक उज्जैन ने टच किया हम लोग ने, उज्जैन। अभी बहुत से नाम मेरे को याद नहीं आ रहे, अभी और हैं? अभी बहुत से मुझे नाम लगा है। था यही हो गए हैं। नहीं, अभी बहुत से नाम है। बिकॉज इन टोटल अपने हाल ही के ड्यूरेशन में 4 साल में मैंने 80,000 किलोमीटर ट्रेवल किया है। 80,000? जी। ये तो इतने तो लोग कार शहर में चला रहे हैं और मेरा साल भर वेट करके। और मेरा लॉन्गेस्ट जो रहा है, एक दिन का रहा है, वो है आपका माउंट आबू से लखनऊ, माउंट आबू से लखनऊ? क्लोज टू 1000 किलोमीटर्स एक दिन में। सुबह चला था अराउंड 7-8 बजे, और रात में 10-11 बजे पहुंचा था मैं। शॉर्ट ब्रेक्स ही लिए होंगे मेरे ख्याल से इसमें तो आपने। ओनली शॉर्ट ट्रैक्स, उसके अलावा तो और कुछ नहीं। कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपको लगा हो कि बस अब यहाँ तो फंस गए गलत आके? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी बाइक्स जो होती है उनसे आपको एक कनेक्शन बनाना होता है, आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे, आप रिस्पेक्ट करेंगी। तो हुआ क्या था, हम लोग की रैली थी EHR, ईस्टर्न हॉग रैली, ये इंदौर में हो रही थी। हमारा ग्रुप उस टाइम था ऑलमोस्ट 25 लोग हम लोग थे, ओके। लखनऊ से जा रहे थे वहाँ पे। उस टाइम ग्रुप बड़ा हो गया था हम लोग का ये। तो भाई आप जितने भी सुपरमैन हो, एक टाइम पे जो नेचर्स कॉल होती है उसमें रुकना ही पड़ता है आपको। Right? तो वो पैच था, वो सब लोग चले गए आगे। अब भाई मेरे को अब नहीं रुक सकता था मैं, लेट आई नीड टू रिलीज इट। और आप सबसे पीछे हो? एग्जैक्टली। सो मैंने भाई रोकी गाड़ी, आई टुक अ ब्रेक, आराम से रिलैक्स हुआ। ठीक है, मैंने चलो पकड़ते हैं इन लोग को। सो आई रियलाइज कि मैं थोड़ा ज़्यादा रुक गया हूँ, 5 मिनट में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए वो लोग। अब मैं गाड़ी बिल्कुल भगा रहा था। अगेन फैट बॉय, सूजी थी, फुल कॉन्फिडेंस, कोई दिक्कत ही नहीं, जो हो जाए संभाल लूंगा मैं, टेंशन नहीं, आराम से बेहतरीन भगा रहा हूँ मैं। सडनली साला पता नहीं कहाँ से इतना बड़ा ब्रेकर आ गया, इतना बड़ा, और वो भी डायरेक्ट ब्रेक वाला नहीं, लंबा स्लोप वाला। ओके। राइट, ठीक है। अब मैं गाड़ी की स्पीड ऑलमोस्ट मेरी होगी 120-130। ये आप सबको सजेस्ट मत करिएगा कि इतनी तेज चलानी है। नहीं, ऑब्वियसली, प्लीज डोंट। आई एम अ वेरी ट्रेन राइडर, दैट्स व्हाई मैं बुक कर रहा था, वरना मैं नॉर्मली 100 नीचे रखता हूँ बाइक अपनी। उस टाइम मुझे पकड़ना पड़ रहा था, इसलिए तेज चला रहा था मैं। राइट, तो एकदम से आ गया ब्रेकर, और मेरी बाइक बिल्कुल हवा में, लिटरली हवा में। आपको फॉर 2-3 सेकेंड्स मेरी बाइक हवा में थी, और मैं साथ में हवा में। अब वो 3 सेकंड में साहब मेरा माइंड फ्लैश चल रहा है, बिल्कुल फ्लैशबैक हो रहा है भाई, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो आपको डर लग रहा था, बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी बाइक, 300 kg प्लस। उसको लेके लैंड करना, उसको संभालना, उसको मैन्यूवर करना सबके बस की बात नहीं होती है। मेरी भी चोट ले गई थी, सीधी सी बात है। अब भाई वो 3 सेकंड मेरे को लगे थे, मैं क्यों आ गया यहाँ पे, मैं अच्छा चुपचाप बाइक चलाता अपना, मैं क्यों राइड पे आ गया। बट समहाउ आई लैंडेड। सूजी वॉज वेरी अमेजिंग। सूजी ने बचाया? सूजी ने बचाया, डिट्टो उसने मुझे बचाया। सूजी प्यार बहुत करती थी। सूजी मुझे 2 बार बचाया, दूसरी बार बहुत खतरनाक था। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। हार्ले डेविडसन तो हो गया, ठीक है। अब जैसे कि आपको अभी प्रेजेंट में सब जानते हैं कि यू आर अ कॉप, यूपी पुलिस में। बिल्कुल सही बात है। सब आपको वर्दी में देख रहे हैं। हाँ। ये नाइस हेयर कट विद मुस्टैच, बढ़िया क्लीन शेव, लग रहा है कि हाँ, कैसे
इसकी जर्नी कहाँ से, कैसे आपने, क्योंकि मुझे जहां तक अभी आपकी बातें करने से आपकी पैशन समझ रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं कि कितना मतलब गाड़ियों के बाइक्स के नाम थे, लैला, सूजी, और कौन कौन सी बाइक्स आपने राइड करी, कितना किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है, तो एकदम से ये वहां से यहाँ का ट्रांजिशन, ये मतलब जानना है हम ये लोगों कहाँ को। से आया। तो एक्चुअली मैंने पुलिस चूज नहीं करी थी, लाइफ ने मैंने पुलिस चूज करी। ओके, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मुझे लग रहा है इसमें काफी या इमोशनल पैच, मुझे लग रहा है आपके इसमें- फेस से कि इसमें कुछ है इमोशनल पैच आने वाला है। इसमें है एक्चुअली। सो लाइफ मेरी बढ़िया चल रही थी, बट एज यूजुअल सबके घर वालों को होता है कि उनका बच्चा किसी अच्छी स्टेबल जॉब में, वही जैसे हम उन्होंने स्टार्टिंग में बोला, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा लगता कि मैं बस बाइक पे घूम रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, ये कोई अच्छी जॉब नहीं होती, सिविल लाइफ नहीं होती है। हार्ले डेविडसन, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जैसे हम लोगों ने पहले बोला था हार्ले डेविडसन लग्जरी लाइफ, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ आप एग्जैक्टली, यू आर डूइंग आई वॉज डूइंग वेरी गुड फॉर माई सेल्फ, राइट, बट समहाउ घर वालों के अकॉर्डिंग सरकारी नौकरी होती है, राइट, इट्स अ मिथ, वो चलती आ रही है, उस टाइम उनकी डिमांड भी रहती है, उनको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इंडिया का आज भी है। हाँ, तो उसमें चलते चलते ऐसा बड़ा हुआ आया था कि सिंस डैड भी यूनिफॉर्म पहनते थे, राइट, Okay. एंड माय मॉम वाज लाइक कि शी वांटेड टू सी मी इन यूनिफॉर्म। तो मैंने ये डिसीजन फिर लिया, अब लिया तो भाई ले लिया, तो पंगा ले लिया। हमेशा मैं थोड़ा सनकी रहा हूँ, या तो मैं करूंगा नहीं। नहीं, जैसे आपने ट्रैवल किया उससे लग रहा है आप थोड़ा से सॉरी टू से, बट आप ये यूज किया है कि उसके लिए एक सनक चाहिए, Exactly. उसके लिए एक पागलपन चाहिए। मैं एक सनकी दिमाग का बंदा हूँ। ये भी जो एक ट्रांजिशन है आपका फ्रॉम बाइकर टू अ कॉप, ये भी एक मतलब एक नॉर्मल एडेप्टेशन नहीं है कि कोई भी कर पाए। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर लाइफ जो इसमें पढ़ना भी होगा, तो फिजिकल भी होगा मेरा इसमें। तो भाई हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जिम जाते हैं, बेहतरीन बॉडी है, मस्कुलर बॉडी है, यही होता है फिटनेस भाई, ये नहीं होता है। मैंने बहुत ही हार्ड तरीके से इसको जाना है, और ये ऐसा फिटनेस नहीं होता है। होता क्या था, रनिंग मेरी क्या थी, आई हैड टू रन 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट्स, ओके, राइट। अभी फिगर लग रहा है, पर रियलिटी मैं रनिंग में बहुत बेकार हूँ। बहुत टफ होता है। तो मेरे मुझे को आपका पहले वाला पार्टी फिटनेस लगता है। हाँ, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा सा कार्डियो कर लो, वो चलेगा अपने लिए। सो उस टाइम भाई क्या हुआ, मेरे को बहुत लोगों ने कहा था कि प्रैक्टिस करो, ज्यादा दिक्कत नहीं, चल के भी हो जाएगा। कौन थे ये? है बहुत ही मान वो ना लोग इंसान। बाद में मन नहीं किया कॉल करूं? वो किया था मैंने, क्या बताता उसको। तो मैं उस माइंड में चल रहा था, मैं फोकस अपनी स्टडीज पे रखा हुआ था मैंने। तो मैंने कहा यार ये लोग बोल रहे हैं, उनको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेट अस गो एंड टेस्ट इट एक्चुअली। तो मैं फील्ड पे गया, तो मैंने चल के ही हो जाएगा। भाई साहब मेरे को अभी भी याद है, माई वेरी फर्स्ट डे 15 मिनट आई ओनली कवर्ड 1.5 किलोमीटर्स। मैं जमीन में पड़ा हुआ था, मेरे फेफड़े मुंह से बाहर आ रखे थे। मैं इसको थोड़ा फील कर सकता हूँ, राइट। और मेरे को लगा भाई ये क्या है, हो गया मेरे साथ। थोड़ा ज्यादा सर्किट ट्रेनिंग कर लो तो मेरे साथ भी यही होता है कि लग रहा है मतलब ही बाहर आ जाएगा। मैंने रियलाइज करा यार ये 1.5 किलोमीटर में मेरा इतना ये हाल हो गया है, और मुझे जस्ट अभी अगर मैं इसको डबल भी करता हूँ तो 30 स्टैंड में आई वुड डू 3 किलोमीटर्स, राइट। और अब तो स्ट्रेंथ बची भी नहीं है, मे बी उससे कम ही होगा। एग्जैक्टली, एंड इवेंचुअली आई नीड टू रन 4.8 इन 28 मिनट्स। भाई मैंने ये तो गलत हो गया, इम्पॉसिबल लग रहा है। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे फिर मैंने अपनी हाल ही मेरी जो एक तरह से मेरा पैशन था, मेरा ड्रीम था, मैं उसको फिर क्विट करा, बिकॉज साथ में नहीं हो पा रहा था भाई। अभी हो गया, व्हील्स के ऊपर बहुत ट्रैवल कर लिया, बहुत दौड़ लिए, अब पैरों से दौड़ना है। एग्जैक्टली, पैरों से दौड़ना है। सो शुरू करा, दौड़ना शुरू किया, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप लैडर क्लाइंब करी, एंड इवेंचुअली वो टाइमिंग मेरी इन दी एंड 22-23 मिनट में आने शुरू हो गई। 22-23 मिनट में मैं यूज्ड टू रन 4.8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर्स, तो मेरा हो गया था। तो इवेंचुअली वर्ड कवर हो गया था मेरा। चलो ये फिर पढ़ाई भी हो गई थी, एग्जाम भी हो गया, ये भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया। सनक चढ़ी थी भाई, सनक चढ़ती हूँ कुछ भी कर लेता हूँ, अगर नहीं चढ़ेगी मैं कुछ नहीं करूंगा, पर एक बार चढ़ गई तो करके रहना है। थोड़े से जिद्दी टाइप के। बहुत स्टबन हूँ भाई मैं, बहुत स्टबन हूँ, एंड आई फील अगर लाइफ में ग्रो करना है तो यू नीड टू बी स्टबन अबाउट समथिंग। नहीं, ट्रू, इसके लिए तो मतलब ये सबको मेरे हिसाब से समझना चाहिए कि कुछ भी करने के लिए आपका क्लियर होना जरूरी है। Exactly. कि ये नहीं कि हाँ साथ साथ करते हैं, या फिर चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है, नहीं, ऐसे नहीं होता। बिकॉज एक You स्लोगन have to do it. एक रूल फॉलो करता हूँ मैं अच्छे से, कि लाइफ डजंट रिवॉर्ड कंफर्ट जोन्स,
आपको लाइफ में अचीव करना है तो काम करना पड़ेगा मेरे भाई, कोई सजा के नहीं देने वाला आपको। ट्रू। राइट, सो सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग की, वहाँ पे ट्रेनिंग की, एक साल ट्रेनिंग होती, डेट आ गई। अब वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, कसम से। हम उसको थोड़ा सा पॉज करेंगे। हाँ। वो जो एक आपने स्टार्टिंग में बोला, मुझे लगा आप कुछ मिस कर गए। हाँ हाँ, बताइए। ये जो आपने बोला कि माय मॉम वाज टू सी मी इन यूनिफॉर्म, हाँ हाँ तो एक वर्दी ऑलरेडी घर में थी। हाँ हाँ। सो आप ऑलरेडी अपना पैशन फॉलो कर रहे थे, तो दूसरी वर्दी की क्या नीड थी? वो डैड वर्दी, वो मेरे डैड की थी, राइट। वो वर्दी अलग चीज हो जाती है। पर होता क्या, घर में जब कोई पुलिस वाला होता है तो बचपन से लोगों को वो देखने की आदत पड़ जाती है। एंड डैड, मॉम वाज वेरी लाइक सेंटिमेंटल इन दिस कि हाँ डैड की है तो तुम भी करोगे। एंड समहाउ आप कुछ भी कर लो यार, मॉम डैड की बात नहीं टाल सकते। एक टाइम तक पुश कर सकते हो उसको, बट इवेंचुअली व्हेन यू सी कि वो थोड़े मायूस से हो रहे हैं, थोड़े उस टाइप के हो रहे हैं, तो उस टाइम फिर तो अपने काम में भी मन नहीं लगेगा। तो नहीं मन लगा। उस टाइम मेरा फिर एक महीना ऐसा गया था कि जब भी मैं घर आ रहा हूँ, मॉम यूज्ड टू बी सैड। वो करते ही करते वो इवेंचुअली आफ्टर डैड डिमाइस खाली वो मैं थे। तो फिर लगा यार, अगर इफ दिस थिंग कैन ब्रिंग अ हैप्पीनेस सो लेट्स डू इट। उस टाइम फिर मैं अपनी नहीं सोची, चलो देखा जाएगा यार। डिड फॉर योर मदर। एग्जैक्टली। ओके, सो ये ट्रांजिशन आपका अपना पैशन छोड़ के एक माँ की ख्वाहिशों के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। you did this। बिकॉज यार Very घूम good। फिर के होता है क्या है, एक टाइम पे उनके पास सिर्फ आप होते हो, आपके पास आपके दोस्त यार हैं, भाई बंधु हैं, सब कुछ है। बट आफ्टर अ लेडी लूजर अ पार्टनर, राइट, उस टाइम उसके पास सिर्फ आप हो। ट्रू। उस टाइम आप उसको हर्ट करेंगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये मैंने बहुत सुना भी है और बहुत देखा भी है, और मैंने लाइफ में भी लोगों को भी देखा है कि पहले तो लाइफ में आपको, मैंने सुना है कि सब छोड़ के जा सकते हैं, हाँ। लेकिन एक माँ चाहे वो पीछे खड़ी रहेगी बस आपके। बस वो है आपके साथ, मतलब वो है, तो आपको भी ये फील आता है कि बस सब कुछ है मेरे लिए। एग्जैक्टली। कोई भाई रहे या ना रहे, बहन, क्योंकि लाइफ है, सब साथ है, आज है कल नहीं है, लेकिन एक माँ का एक ऐसा बॉन्ड है अपने बच्चों से जो हम लोग को लगता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा इसको नहीं सीरियसली ले पाते हैं, बाद में फील करते हैं, लेकिन मैंने ये फील किया है, मैंने खुद देखा है और लोगों को देखा है, लोगों की फैमिलीज को भी देखा, क्योंकि अब हम लोग की भी एक लाइफ हम लोगों ने Exactly. जी ली है कि हम लोग भी देखते हैं, अपने फ्रेंड्स की फैमिली देख लेते हैं, अपने रिलेटिव्स को देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। तो एक माँ है, वो जो एक वर्ड है ना, योद्धा। एग्जैक्टली। तो एक योद्धा वर्ड ना एक माँ के लिए बहुत बहुत सही है। वो मतलब ये मत देखो कि साड़ी में या सूट में है, वो योद्धा है, बिना किसी एक गन मशीन के या बिना किसी सॉर्ड के, वो योद्धा है आपके लिए। ऐसे होता है ना कि हर अब कोई जहाज जो भी चलता है सीज में, उनका एक एंकर होता है, राइट। सो इवेंचुअली आई वाज द शिप एंड शी वाज माय एंकर इन स्टॉर्मी नाइट्स। सो ब्यूटीफुल, लाइक दैट। ये होता है। सो आपका ये ट्रांजिशन वहां से आया। एंड आपने जो मुझे बोला था कि आपके वाले लंबे बाल थे, कान में बाली थी, दाढ़ी थी, वाज ओनली बिकॉज मॉम सेड कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो करना है करो, घर वालों है बोलने दो, सोसाइटी है बोलने दो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम करो। ये आपकी बात से मुझे जाकिर भाई की एक बात याद आ गई। उन्होंने दिल्ली में एक शो किया था, जो हम लोगों ने यूट्यूब पे ज्यादातर लोगों ने सबसे पहले देखा है, कि मैं तो देख रहे हैं आप लोग मैं कैसा लगता हूँ, तो माँ के पास गया, माँ बोलती है मम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ, पगला है तू, अच्छा तो लग रहा है। तो एक माँ के लिए तो सारी खुशी उसका बेटा हो। एक माँ के लिए आप बेहद खूबसूरत है। हाँ, बेहद खूबसूरत है, आप जैसे भी हो, बिल्कुल। आप सबसे अच्छे हो। आप मतलब कोई बॉलीवुड का हीरो भी हो ना, वो बेकार है, तुम अच्छे हो, तुम उससे बेटर हो, कैसी बात करते आज हो? के डेट में कोई बोलता है कि आप ममाज बॉयज थे, तो ठीक है, आई फील प्राउड इन दैट। नहीं, वी शुड फील प्राउड, मतलब होना चाहिए, क्योंकि भाई मैं हूँ, आई टेक हूँ, एग्जैक्टली। क्योंकि उस बोला ना आपने मेरा एंकर, हाँ। शी वॉज योर एंकर, was my हम anchor. हैं जो हैं। Because eventually she is no more now. Though eventually when now she is no more, I realized कि मेरी लाइफ में क्या कर रही थी मेरे लिए। कई बार चीजें होती हैं, आई वांट टू रन बैक टू माय मॉम, मैं आस्क मम्मी क्या करना है इसमें, तो आई कैन नॉट। भाई तब भी सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा, जितने भी यंगस्टर्स वगैरह हैं, टेक योर टाइम आउट, स्पेंड योर फैमिली, पेरेंट्स के साथ रहो, घुमाओ फिराओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो यार। बिकॉज जब वो नहीं होते ना, वो वॉइड कोई फिल नहीं कर सकता। आप कुछ भी ले लो अपने लिए, आपका 100 दोस्त हो, आपका 100 गाड़ियां हो, लेकिन जो वॉइड होगा ना घर पहुंच के कि हाँ मम्मी मैंने कुछ बन गया हूँ, आज मैंने कुछ कर लिया है, वो आप जब डिस्कस नहीं कर पाओगे ना, उस टाइम लगेगा यार आप जितना ही बन गए हो अभी भी यू आर डिफीटेड। वो खालीपन, वो कोई फिल नहीं कर पाता है। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि जो पेरेंट्स का लॉस होता है, हाँ। वो पेरेंट्स का लॉस
दुनिया की That's the कोई biggest भी loss in the world. ताकत, दुनिया का कोई भी वेल्थ या फिर कोई भी सुकून उसको भर नहीं नहीं सकता। सकता, नहीं सकता, और पॉसिबल ही कोई नहीं और है। जिसके पेरेंट्स होते हैं उतना ही उसी को फील होता है। हाँ, कोई और दूसरा के कहते नहीं बेटा मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ, नहीं समझ, मेरा ये मानना है, ये Exactly. आप नहीं, नहीं समझ सकते हो। पॉसिबल ही ये नहीं मेरा है। दर्द है, ये मेरा लॉस है, ये मैं जानता हूँ कि मेरा कितना बड़ा लॉस है। Like I cannot stand in your shoes, you cannot stand in my shoes, right? एग्जैक्टली। और ये पेरेंट्स का लॉस, ये मतलब जैसा आपने बोला कि हाँ टाइम स्पेंड करो, Exactly, बिल्कुल करिए भाई। और आप बैठो, छुट्टी बात लीजिए, करो। घुमाइए उनको, साथ मूवीज लेके जाइए, कहीं वेकेशन से लेके जाइए, जस्ट स्पेंड टाइम विद देम। बस कल को आपको वही खलेगा कि मैं कर नहीं पाया था। एग्जैक्टली आप फिर याद करोगे। बिल्कुल। ये स्कूल लाइफ नहीं है जो हमने स्टार्टिंग बोला यार वो उस समय होता तो बहुत अच्छा आपको होता। सोच रहे हो कि ये मम्मी के वो लिए नहीं करना है कि डैडी के लिए करना है, ये लेके देना है, ये लेके देना है। भाई लिटरली अगर आप एफिशिएंट हो तो अभी कर दो, बात का वेट मत करो। एक हमेशा गिल्ट रह जाएगी कि उनके लिए वो कर नहीं पाया। एग्जैक्टली मैं इससे थोड़ा क्या मतलब बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से, क्योंकि ये है ये, और ये यंगस्टर्स को होना चाहिए। आप जितना टाइम वीडियो गेम्स, जितना टाइम आप मोबाइल में बिता रहे हो, यंगस्टर्स के लिए ज्यादातर है, बिल्कुल। ये आपका टाइम है कनेक्ट होने का अपने पेरेंट्स से। इसमें ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो, टॉक टू देम, सिट विद देम। मेरा भी एक रूटीन है, मैं जितने बजे भी घर जाऊंगा, भले ही मेरे पास 10 मिनट हो या 5 मिनट हो या 2 घंटा हो या 1 घंटा हो, ये डिपेंड करता है उनके सोने के टाइम पे, मैं एक बार जाके उनके रूम में बैठ के अपना टाइम स्पेंड करूंगा ही करूंगा। उसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसमें ये मम्मी और माँ इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। मैं जब फील्ड में था, राइट, तो चौकी इंचार्ज था मैं, तो घर पहुंचते पहुंचते मुझे 1 या 2 बज जाते थे, राइट। सो सब लोग सो जाएंगे पर वो नहीं सोएंगी, राइट। पहले जैसे ही आप जाओगे आपको पूछेंगी, आपके लिए खाना गर्म करेंगी, लेके आएंगी। व्हेन शी सीज दैट नाउ यू आर फेड, देन देन बोला ना मैंने, माँ तो योद्धा है। तब वो चालीस सोने जाएंगी। वो योद्धा है, उसको तो देखना है ना कि सब सही हो गया है। अब दुनिया में किसी और को परवाह नहीं कि आप कितना सो रहे हो, आप खाना खा रहे हो, पर एक जो माँ जो होती है ना, जब तक आप खाना नहीं खा लोगे वो सोएगी नहीं। सो अभी थोड़ा सा ये इमोशनल हो गया आदिल भाई, मैं समझ सकता हूँ, आई कैन फील दैट थिंग। और ये एक अच्छा भी है, और इसको इससे लोगों को समझना भी चाहिए कि हम क्या करते हैं, मतलब व्हाटएवर यू डिड फॉर योर मदर, मतलब आई लिटरली सैल्यूट, मतलब अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। अब हम आते हैं आपकी ये स्ट्रगल वाली जर्नी, जो आपकी स्ट्रगल ही बोलूंगा, मतलब जो आपकी ट्रेनिंग रही है, जो आप बताना चाह रहे थे। ट्रेनिंग भाई, हम लोग पहुंचे, like imagine a guy, Harley guy, seen the very niche of the country, right? Travel to or outpost like exotic locations, right? बड़े-बड़े होटल्स देख रखे हैं, बड़ी-बड़ी चीजें देख रखी हैं, सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन कर रहा है। हार्ले डेविडसन Exactly. सब देखा है मैंने, जो भी लाइफ हैज टू ऑफर मैंने देख रखा था, सब कुछ देख रखा था। अब वहां पहुंचे ट्रेनिंग में, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल बैरिक्स है, ओके राइट, एक बिल्डिंग है, उसमें आप पहुंचे, ऑलमोस्ट हम लोग 250 लोग वहां पहुंचे थे उस मुरादाबाद। ट्रेनिंग मेरी आपकी हुई है पुलिस अकेडमी मुरादाबाद में हुई है मेरी। ओके तो वहाँ पहुंचे हम लोग, तो जितने लोग की 9 टोलियां बन गई। टोली 1 2 3 4 5 6 है, सबकी नंबरिंग हो जाती है। टोली नंबर 1 वाज 1 to 30, सो आई वाज चेस्ट नंबर 3। सो शुरू हुआ इसमें बिल्कुल फर्स्ट डे, याद है रात में 4 बजे, ठंडी टाइम था, 31 दिसंबर थी, ओके राइट। भाई सुबह 4:30 बजे जो पीटीआई थे हमारे, उनकी सीटी बजी, सब फॉल इन हो। न्यू ईयर नहीं बनाया आपने? नहीं मेरे भाई, ओके फॉल इन हो, वहाँ पे सीधे 250 बंदे वहाँ खड़े हुए हैं, टोफा लगा के, ये लगा के, वो लगा के, चलो ग्राउंड चल रहा है। ग्राउंड वहाँ से तो ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर। सो मुरादाबाद की ठंडी ऐसे ठप ठप पड़ रही थी, हवा पड़ रही थी। और उसके बाद पहुंचे हम लोग ग्राउंड, वहाँ पे बड़ा ग्राउंड, और कब दौड़ा दिया, और दौड़ो सुबह सुबह और भाई दौड़े हम लोग। फिर उसके बाद शुरू वहाँ पे, फिर 2 दिन बाद यूनिफॉर्म मिल गई हम लोग को वहाँ पे, ट्रेनिंग वाली। फिर पीटीआई ड्रेस हमारी वाइट टी शर्ट, वाइट लोअर होता था, वाइट शूज होता, सब अरेंज कर लिया, सब शुरू हो गया, करने चले। फिर भाई एक हफ्ते तो मैं पीटीआई हो रही है, फिर आपकी आईटी मतलब मार्च पास होती है उसमें, उसमें हम लोग को ट्रेन किया जाता है, वो भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। एक हफ्ते बाद भाई ऐसा बॉडी का कोई पार्ट नहीं था जो दर्द ना कर रहा हूँ। लिटरली एक हफ्ते इतना हम लोग झेले थे उसको कि बॉडी का हर एक पार्ट दर्द कर रहा था। एवरी डैम गाय वाज ईटिंग अ पेन किलर एंड गोइंग टू स्लीप।
मैं इसको समझ रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग लोग समझते हैं बहुत इजी होता है। नहीं। आई वॉज इन स्कूल, स्कूल से हम लोग को आर्मी ट्रिप पे मतलब एक आर्मी स्कूल लेके गए थे यहीं कैंट में। सो कि एक दिन का हम लोग को वहाँ है, तो उसमें कोई चॉइस थी कि जिनको थोड़ा बहुत कुछ करना हो, तो मतलब वहाँ पे कैडेट्स थे, सारे सोल्जर्स थे, वो आपको हेल्प करेंगे, आप कर सकते हो। तो मुझे भी थोड़ा बचपन से था, हालांकि मेरी माँ ने जाने नहीं दिया, तो मम्मी वॉज लाइक कि नहीं नहीं, मैं तो बस बैठी रहूंगी, प्रे करती रहूंगी, जाने नहीं दूंगी कि तुम अगर चले भी गए तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर वो ड्रॉप हो गया। मैंने बहुत बार, 2 बार ट्राई किया। एक बार वो 7th में ट्राई किया था, फिर एक बार एनडीए की एग्जाम्स की try किया था। नाइस। खैर नहीं हो पाया। तो मैं स्कूल से ट्रिप से जब गया था, तो ट्रेनिंग का बता रहा हूँ, तो 2-4 चीजें मैंने करी थी। वो रोल करके, क्रॉल करके, पूरा एक वुड्स के स्टेयर्स बने हुए थे, सिंगल सिंगल, वो किया था। एक लैडर किया था मैंने। वो लैडर, वो रोप और स्टिक्स, और वो पेड़ से यूं थे खाली एक। तो मुझे लगा करते हैं, थोड़ा सा हिले डुलेगा, ठीक है। और कर तो लिया मैंने, लेकिन उसके गैप्स कुछ ज्यादा थे। मुझे अब फील होता, मतलब उस समय फील हुआ था कि वो ज्यादा थे। कर लिया, घर आ गए, सब कुछ हो गया। मैं 2 दिन स्कूल नहीं जा पाया। मेरे पैर, मेरे मतलब मैं फील नहीं कर पाता एग्जैक्टली कि उसमें हुआ क्या है। एकदम एकदम चलने के काबिल ही नहीं बचा था। आई टेल यू होता क्या था हम लोग का। तो ये शेड्यूल हमारा था, सुबह आपका अगेन फॉल इन, हम लोग को 3 पीरियड सुबह लगते थे, आईटी, पीटी, आईटी और रिवर्स। आईटी इज यूनिफॉर्म, पीटी इज वाइट, एंड अगेन आईटी। हम लोग को वहीं पे चेंज करना होता था। हम लोग टाइम 2 मिनट मिलता है, उसमें चेंज करना होता था ओके। वापस आईटी और पीटी में, पीटी तो आईटी में। तो 3 ये चलते थे, 3 तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स के लिए। बिल्कुल पसीने से थके यार हम लोग चलते थे, बिल्कुल वो हाल। देन उसके बाद हम लोग भागते थे वापस अपने बैरक्स में, वहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट होता था। फिर अगेन आधे घंटे के अंदर रेडी होके हम लोग क्लास, 10 से 2 हमें क्लास लगती थी थ्योरी। चोरी की। ओके। ठीक है, वो शुरू हुई। देन उसको वापस वो उसमें आते थे लिटिल स्नैक्स। देन 3:30 अगेन फॉलिंग ग्राउंड पे। शाम को फिर अगेन आपको 4 बजे से लेके 6:30 तक अगेन ग्राउंड पे। ओके। ठीक है, वहाँ से निकल फौरन भाग किया है। देन डिनर होता था। डिनर के बाद लास्ट रोल कॉल ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास होती थी। उसके बाद आप इतने थक जाते थे, आप और कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ नींद ही आनी है। अगेन सुबह 4 फिर उठ जाओगे आप। और उसके बीच में आपको कुछ करने का मन भी नहीं कुछ करेगा। नहीं ये आपका करेगा। 1 साल का पूरा ये मैं था। 1 साल रहा भाई मेरा। So you did it. एंड एक्चुअली आई फील गुड आई डिड इट, बिकॉज उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। लाइफ में डिसिप्लिन कितनी मैटर करती है, मेरे को सिखाया उसने। राइट, डिसिप्लिन एक चीज होता है, कुछ ही अचीव करनी है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है। उसने मुझे सिखाया कि अगर आप कोई चीज पीछे पड़ जाओगे तो उसको कर ही लोगे। एंड भाई आई डिड, स्टार्टिंग हफ्ता तो बहुत दर्द हुआ, 2-3 हफ्ते लग गए मैनेज करने में। उसके बाद मेरे भाई 3 महीने के अंदर इतना उस अच्छा शेड्यूल बन गया हम लोग का। वी वाज ग्रोइंग ओवर देयर, स्किन शाइन मार रही है, बिल्कुल बॉडी पीक हेल्थ पे है। एंड आई टेल यू व्हाट, 3 में आई वेंट देयर ऑन 97 किलोस। ओके। राइट, एंड विद इन 3 मंथ्स आई वाज 77। आई वाज रिप्ड भाई, मेरे बिल्कुल मसल्स बिल्कुल डिफिनेशन आ रखी है, एब्स बने हुए हैं बिल्कुल खतरनाक तरीके, तो रिप्ड। एंड आई कैन रन 5 किलोमीटर इन 80 मिनट्स। ऐसा करते हैं, 1 साल की पुलिस की ट्रेनिंग कर लेते हैं, जिम में बहुत पैसा बर्बाद हो गया है। जैसे आप बता रहे हैं, रेब एब्स वहीं बन जाने हैं भाई बन जाना है। एंड होता है क्या, दैट इज बिल्डिंग योर एंड्योरेंस। ट्रू। भाई आई वाज रनिंग 5 किलोमीटर इन 18 मिनट्स, 18 मिनट 5 मिनट दौड़ रहा था मैं। एंड विद इन 40 मिनट्स आई वाज रनिंग 10 किलोमीटर्स। ये मेरा स्टेमिना हो गया था। वो स्टार्टिंग वाले से हाँ कितना चेंज। एग्जैक्टली। एंड सब कुछ, रोप क्लाइंबिंग भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, रस्सा चढ़ाई भी कर रहा हूँ, ट्रैक भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। लाइक फीस एक होता है ना, एक पीक फिजिकल फॉर्म, वो मेरा चल रहा था उस टाइम पे। आफ्टर दैट उसके बाद कोई मजा आने लग गया था। हमें सुबह उठना है, चलो ग्राउंड में चलेंगे, कम्पीट करेंगे, तुम इतना दौड़ना मैं इतना दौड़ूंगा, तू शटल करना मैं स्पिन मारूंगा, हम लोग लॉन्ग ट्रैक्स करेंगे। वही ट्रेनिंग जो है फन का पार्ट बन एग्जैक्टली। गई। तो स्टार्टिंग जब गए थे, पूरे आपके बहुत जगह से लोग आए थे, उतना मिक्सअप नहीं कर पाते। मोस्टली आपकी टोली से आप कनेक्शन होता है आपका। तो फिर होते 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 आप इतना कनेक्शन बन जाता है लोगों से वहाँ पे कि एट टाइम्स वही फैमिली हो जाते हैं भाई। 1 साल बाद, 1 साल साथ में बताया आपने, वही फैमिली है, वही दोस्त है, वही सब कुछ है, तो वो फैमिली हो जाती है। 1 साल आप जब जब रह ही रहे हैं उनके साथ, आप उसी टोली के साथ थे, जैसा आपने बोला आपकी ग्रुप को टोली। Exactly. तो बट ऑब्वियसली वो आपकी एक फैमिली। साथ में बॉन्डिंग, साथ में जाना, साथ में डांट खाना, साथ में पनिशमेंट। भाई लड़के लोग हैं, बदमाशी करेंगे, वो तो हर जगह होती ठीक है। उस्ताद लोग हैं, पनिशमेंट देंगे। अच्छा, उनको भी पता रहता है। हाँ, उनको भी पता है कि कौन सी पनिशमेंट देनी है, हाँ, करना ही है इनको। एंड वहां पर सिर्फ आपकी तो होती है फिजिकल पनिशमेंट। वो एक भाई, एक वो भी आपकी ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग क्या, लेकिन एक बड़ी खतरनाक चीज थी, वो थी मेंढक चाल।
मेंढक चाल। हाँ, मेंढक चाल। तो उसमें ये आप खड़े होइए, पूरा ऐसे बैठ जाइए, लाइक सिटिंग, लाइक ऐसे आराम से, फ्रॉग पोजीशन। एंड कमर पे हाथ, ओके। एंड ऑलमोस्ट 400 मीटर राउंड लगे जंप करके। कोई पूरा नहीं कर पाता था। एंड दे माफ कर दिए हाँ, जाते दे थे, अंडरस्टैंड। बोल रहा ना, उनको भी पता रहता होगा उस्ताद को, अरे ये तो स्टार्टिंग में चलो नहीं तो करेंगे। स्टार्टिंग में डर होता है, लोग करते थे, बाद में होता क्या, समझ में आ जाता था कि ऑलरेडी सब बहुत मेहनत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5-6 जंप के बाद, अरे उस्ताद सर ठीक है, जाओ जाओ जाओ। तो करते करते एक साल में बहुत मजा आने लग गया था, बिकॉज जब हम लोग वहां से निकले थे, सो आई हैव एक्चुअली सीन गाइस क्राइंग कि भाई अब हम लोग बिछड़ लें। तो काफी कुछ देखा मैंने एक साल के अंदर, बहुत चेंजेस भी आए, डिसिप्लिन भी आया। ओवरऑल उसने मेरे को मैच्योर पर्सन बनाया उसने, कि हाँ ठीक है, लाइफ पे एक फेज था, अब मैंने इसको क्रॉस कर लिया है। यू डिड इट। आई डिड इट। यू डिड हाँ, इट। ये भी सनक थी, ये भी पूरी हो गई मेरी। साइबर क्राइम, हम्म। ये साइबर क्राइम एक वर्ड ही कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप पूरे यूपी पुलिस का वो देखें तो साइबर क्राइम से बहुत ज्यादा लोग रिलेट करते हैं कि अरे यार, क्योंकि आजकल के टाइम में डिजिटल फ्रॉड्स बहुत ज्यादा है। बिल्कुल हो रहा है। तो साइबर क्राइम आपको स्टार्टिंग से इसी डिपार्टमेंट में, कि आपने ये कैसे हुआ? तो स्टार्टिंग में जब भी हम लोग आते हैं, तो एक साल के लिए हम लोग को थाने पर रखा जाता है। थाने पे? वो इसलिए कि बिकॉज सेशन पर रखा जाता है, इसलिए बिकॉज बहुत सी लिखा पढ़ी होती हैं जो वहाँ ट्रेनिंग में हम लोग को खाली बताई जाती हैं, यहाँ करनी पड़ती हैं। तो हम लोग मेंटोर्स थाने पे बन जाते हैं, हम लोग पूरा काम सिखाते हैं, सो दैट वी आर वेल वर्स इन ऑल एवरीथिंग, राइट। तो थाने रखा जाता है। तो थाने मेरा हमेशा तो ऐसा रहा, करना तो करना है। तो मैं बहुत ही यूटी में ही मुझे चौकी मिल गई थी मुझे। तो चौकी में रहा मैं, पूरे इंचार्ज ये सब करी मैंने, पूरा एरिया संभाला, कोई अच्छा लगता है, बट अंदर से लग रहा था कि आई एम मेंट फॉर समथिंग एल्स ऑल्सो। ओके। लाइक दिस इज नॉट माई एंड, आई एम मेंट फॉर समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग बिट लाइक पर्टिकुलर टू मी ओनली, कि इसको मैं ही कर सकता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। एंड वो मेरा मार्केटिंग बैकग्राउंड भी रहा है मेरा आपका, तो मुझे चीज़ें अलग से तो अच्छी लगती हैं मुझे। तो somehow उस टाइम ऐसा हुआ कि किसी मुझे एक अच्छे सीनियर मेरे, उन्होंने एडवाइस करा कि यार तुम साइबर में आ जाओ। ये यूज्ड टू सी मी, टॉक टू मी, इनको लगता है यार तुम्हारी पर्सनैलिटी है साइबर वाली है, यू बिलोंग टू स्पेशल विंग्स। तो वहाँ पे चला गया उसके बाद। तो वैसे आई एंटर्ड ओवर हियर, तो आई सॉ अ वेरी डिफरेंट एरे ऑफ थिंग्स ओवर हियर। लाइक हाउ? लाइक नॉर्मल जो क्राइम देखता हुआ आ रहा था, उसमें यहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट है। एवरीथिंग इज टोटली डिजिटलाइज्ड, टोटली टेक वाइज। जो भी काम हो रहा है मेरिट से हो रहा है, लॉजिक से हो रहा है। अगेन माई फिजिक्स थिंग, राइट, लॉजिक, एवरीथिंग हैज अ मजा लॉजिक। आने लगा। एग्जैक्टली, सबसे मीटिंग लॉजिक है, उसके बिहाफ पे चीजें हो सकती हैं, नहीं तो नहीं हो सकती हैं। इसमें मैथ हो जाता है, अज्यूम एक्स, भाई मैं क्यों अज्यूम करूँ एक्स, मैं क्यों लेके आऊँ उसको, मैं बाय शुड आई, आपको दिक्कत मुझे कर रहा है, मैं अज्यूम क्यों करूँ उसको मैं। तो अगेन फिजिक्स, लाइफ, लॉजिक्स। तो बोला कि हाँ यार ये सही है मेरे लिए। देन उसमें ऐसा जब एंटर करे तो ऐसे पसंद लग गया। फिर काम तो अच्छा हमेशा हमेशा से रहा है मेरा। पीपल यू स्टार्टेड गेटिंग लाइक दे नोइंग मी, भाई जाने लग गए भाई कौन बंदा है ये ज़ादिल फ्रॉम साइबर क्राइम। तो ऐसे ऐसे टाइम होता गया, फिर अभी तक साइबर क्राइम में ही है अभी। तो साइबर क्राइम में कौन से ऐसे केसेस हैं जो हम लोग जानना चाहते हैं? क्योंकि साइबर क्राइम, देखिए ऐसे तो केसेस हम लोग बदलता है, अरे ये वहाँ हो गया वो हो गया। साइबर क्राइम के केसेस, जैसे आपने बोला एवरीथिंग वाज डिजिटल। एग्जैक्टली। तो हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से पूछते हैं। ठीक है ठीक है। कितने केसेस आपने अब तक किए होंगे? है ना, लास्ट ईयर इफ आई रिकॉल, लखनऊ का जो क्राइम, साइबर क्राइम जो हमने रजिस्टर अपने ऑफिस में किया था, वॉज क्लोज टू 8,000। ओके। 8,000 केसेस हमारे पास आए थे एक साल में। इसमें पूरी टीम बटी हुई है हमारी, सब अपने अपने एक्सपर्ट फील्ड में, एंड उस पर हम लोग एनालाइज करते हैं। हम सबकी एक टीम होती है, मेरी भी अपनी एक टीम है, हम लोग उसमें काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट्स अ टीम वर्क। आप इसमें मैं नहीं है, इसमें हम है। जो भी जा रही टीम जा रही है, टीम पूरा काम कर रही है। उसके आगे आपको बताना है, आगे सीनियर्स को आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो इसमें साइबर क्राइम मैंने जो केसेस बहुत सारे करे हैं, आपको जब एरे देखते हैं इसका साइबर क्राइम का, लेट्स अज्यूम साइबर क्राइम इज अ कंट्री, ओके। राइट। सो आफ्टर अमेरिका एंड चाइना, साइबर क्राइम इज अ थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, ये इसका डोमेन हो गया है। तो उसके बाद जब फैक्ट्स पे आते हैं, पहले क्या होता था, साइबर क्राइम जो होता था वॉज ओनली फील्ड बेस्ड। जो क्रिमिनल्स थे ना, वो आपके कहीं छुपे होते थे, किसी घर में, किसी पुराने उसमें। अब क्या हो गया, सारे क्रिमिनल्स आपके स्क्रीन के पीछे हो गए, ओके। राइट, डिजिटलाइज। एग्जैक्टली। एंड उनका जो डेटाबेस है, हम भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, सभी लोग हैं। बिकॉज वो डेटा क्या है, हर बंदा टारगेट क्या है, हर बंदा जो फोन यूज करता है, ट्रू। राइट, और सभी फोन करता है। एंड और जो डेटाबेस जो है इंडिया में, ऑलमोस्ट
83% पॉपुलेशन के लोग आपका नेट यूज करते हैं, तो वो उनका टारगेट है। इतना वास्ट टारगेट है भाई, क्राइम तो बढ़ना ही बढ़ना है। एंड उसके अलावा पूरे साइबर क्राइम के जो एरे होता है, इट इज ओनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: लस्ट, ग्रीड एंड फियर। पूरा साइबर क्राइम इन 3 चीजों में बटा हुआ है। सारे क्राइम जो निकल के आते हैं इन्हीं इन्हीं 3 कंटेंट चीजों पे। निकल के आते हैं। डिजिटल क्राइम। एग्जैक्टली। बहुत से क्राइम्स आज के नए आ गए हैं। जैसे आजकल जो मेन सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट, एग्जैक्टली। लाइक हाउ? नॉर्मली हम लोग को बोला जाता है कि किसी भी राह चल रहे इंसान से बात नहीं करनी चाहिए, कोई स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। कोई कुछ दे तो खाना नहीं, जैसे हमेशा बोला जाता है। एग्जैक्टली। नॉर्मल बचपन से सिखाया गया हम लोग को। अब इसमें क्या हो रहा है, फ्रॉडस्टर जो बैठे हुए हैं वो आपको वीडियो कॉल करेंगे। पूरा सेटअप ऐसे ही अच्छा से बना रखा होगा, पीछे पुलिस के विंग्स लगे होंगे, फ्लैग्स लगे होंगे। ओके ओके ओके, हाँ सुना है मैंने। एग्जैक्टली राइट। एंड आपको कॉल करेंगे कि आपका आधार कार्ड किसी कस्टम पकड़ा गया ड्रग के मामले में, या आपका बेटा पकड़ा गया किसी रेप के मामले में, या आपके कोई रिलेटिव पकड़े गए वो बाहर सामान स्मगल कर रहे थे, या आप किसी क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में पकड़े गए हैं। दे हैव द डेटा, दे हैव द डेटा, दे हैव द नंबर। दे हैव द नंबर। ऐसा कुछ होता नहीं है, बस नंबर होता है कि आपका आधार कार्ड यूज किया, आपका पैन कार्ड यूज किया गया है। एंड पीपल उनको बिलीव कर लेते हैं। यहाँ डर आ गया। तो डिजिटल अरेस्ट हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। हम हो रहे हैं। हाँ, हम लोग हो रहे हैं। वो बंदा फोन स्क्रीन पे खाली वीडियो पे आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहा है, फिर बोलता है आपको उसके किसी को उसके बारे में बताना नहीं है, आपको डिस्कस नहीं करना है, आपको किसी को कुछ नहीं बताना है, आपको कमरे में रहना है, आपको बाहर भी नहीं जाना है। ये दैट्स अ साइकी दे आर प्लेइंग विद, राइट। इतने साइकोलॉजिकल तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं वो लोग कि इंसान समझ नहीं पाता है। एंड बिलीव मी, 2 दिन बंदे रूम से निकलते नहीं है। गेम ऑफ फियर। एग्जैक्टली, गेम ऑफ फियर। निकलते नहीं है। फिर आपको थर्ड डे आएगा, फिर आपको अर्निंग करेक्ट कराएंगे कि अभी आपसे मैं सीनियर से बात करा रहा हूँ, तो वो सीनियर बात करेगा आपसे। लाइक मैं सीनियर बोल रहा हूँ, एक काम करिए, जो आपका पैसा जो भी है आपके पास है, हमें उसको स्क्रीन करना है, कि हमको उसको सर्च करना है कि कोई ब्लैक का पैसा तो नहीं, कोई फ्रॉड का पैसा तो नहीं है, और सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च हो जाएगा आपको वापस कर देंगे। द मोमेंट यू टेक देयर वर्ड्स, यू आर डूम्ड। वो पैसा कभी वापस नहीं आना है। सीरियस, सीरियस, वेरी सीरियस। एंड इसमें जो विक्टिम्स जो हो रहे हैं वो एक्चुअली थोड़े एजेड पर्सन हो रहे हैं, वो डर जाते हैं। जल्दी डर रहे हैं। हाँ, ऑल्दो लाइक प्रोफेशनल्स वाइज डॉक्टर्स बहुत फंस रहे हैं इसमें, टीचर्स बहुत फंस रहे हैं इसमें, प्रोफेशनल्स बहुत फंस रहे हैं इसमें, आर्मी वाले बहुत फंस रहे हैं इसमें। अरे भाई मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस समय सबको मालूम है और गवर्नमेंट भी काफी इसके ऊपर वर्क कर रही है और काफी आपको इन्फॉर्म भी करती है, अवेयर भी करती है। कभी आप कॉल मिलाइए तो दे टेल होता है, और काफी एड्स भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी बनवा रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इतनी जल्दी इतना फ्रिक्वेंट क्यों लोग फंस रहे हैं? फंस इसलिए रहे हैं मेरे भाई, बिकॉज एवरीबॉडी शुड बी अवेयर अबाउट, बिकॉज साइबर क्राइम से बचने का बेस्ट पार्ट क्या, आप अवेयर हो जाओ। एग्जैक्टली। you are सब लोग अवेयर हैं। इफ यू आर अवेयर देन यू आर सेफ फ्रॉम साइबर क्राइम। इवेंचुअली हो क्या रहा है, वो एक्चुअली दे प्ले ऑन द लेवल ऑफ माइंड मैनिपुलेशन। वो इतना मैनिपुलेट कर देते हैं, डरा देते हैं इंसान को, कि वो बंदा उनके बिल्कुल उसमें आ जाता है कि बस जो बोलेंगे वही करेगा। बीइंग अ साइबर कॉप, क्या आपकी क्या एक ऐसी एडवाइस है जिसको लोगों को मतलब पता चलना चाहिए कि मतलब बचने के लिए क्या करना है? पहले तो इसी को बात कर लेते हैं भाई। लिटरली कोई भी इंसान, कोई भी ऑफिसर आपको वीडियो कॉल पे अरेस्ट नहीं कर सकता है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई वर्ड डिक्शनरी में, लॉज में है ही नहीं। तो आपको कोई ऐसी कॉल, वीडियो कॉल किसी कहीं से भी आ रही है, उसे तुरंत कट करिए, उसको रिपोर्ट करिए। उसमें आपको फंसना ही नहीं है। नो ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू टेक ए वीडियो कॉल विद यू एंड अरेस्ट यू ऑन दैट। तो उसमें मत फंसिए, थोड़ा अवेयर रहिए, थोड़े आपका लादी रहिए, थोड़े स्मार्ट रहिए, तो आप समझ जाएंगे। नहीं, मुझे एक क्वेश्चन आया है, मुझे एक बात लगती है कि लोग थोड़ा सा रेपुटेशन को लेके डर जाते हैं। तो क्या मतलब ऐसा है कि अब मैं कंप्लेन, जैसे कि सपोज करिए मेरे साथ कोई सिचुएशन होगी ना, मैं स्केर्ड कि मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी अगर ये बात बाहर आती है, तो मैं उसकी बात सुन रहा हूँ जो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। एग्जैक्टली भाई। तो क्या कुछ ऐसा है कि अगर नहीं मैं साइबर क्राइम तक जाऊंगा तो सच में मेरी रेपुटेशन खराब होगी? भाई लोग जो सोच रहे हैं, इसमें थोड़ा डिफर करता हूँ, बिकॉज इवेंचुअली पुलिस जो है वो जनता के लिए ही बनाई गई है। एंड राइट नाउ टाइम्स हैव रिफॉर्म्ड। जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, बहुत रिफाइंड ऑफिसर्स आ रहे हैं, एंड थैंक यू, एंड दे कैन एक्चुअली लाइक इंडल्ज इन यू एंड दे कैन टॉक टू यू, राइट। आपको अच्छे से बात सुनेंगे, अच्छे से बात करेंगे आपसे, पूरी प्रॉब्लम टेक डाउन करेंगे आपकी। एंड इवेंचुअली अगर तब भी आपको लगता है कि आप थाने या चल नहीं आना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हर जिले में, यूपी के, इनफैक्ट इंडिया के, एक साइबर सेल या साइबर थाना होगा ही होगा। उसमें जाकर तुरंत अपनी कंप्लेन आप कर सकते हैं।
एंड स्टिल अगर उस टाइम थाने आप नहीं जा पा रहे तो एक नंबर है 1930 1930 1930 1930 1930 Yeah. इस पे कंप्लेन इस पे आप कंप्लेन तुरंत कर सकते हैं कॉल करके। कॉल करके। इस अगर वो भी नहीं हो रहा है तो सरकार का पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, इस पे जाके आप कंप्लेन तुरंत कर सकते हैं। इसमें आप इसमें आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, नहीं आइडेंटिटी तो जाएगी इसमें आपको मतलब पब्लिकली। हाँ एग्जैक्टली, जो आप डर रहे हो कि मुझे जो कंसर्न है लोगों का कि मतलब मेरी आइडेंटिटी पब्लिकली एग्जैक्टली, तो इसमें अगर थाने जाने से आप हिचकिचा रहे हो, नहीं जाना चाह रहे हो, तो इससे ऑनलाइन आप कंप्लेन कर सकते हो। इससे कंप्लेन आपकी तुरंत हो जाएगी। जो आपके फंड्स एसेट जो भी आगे फॉरवर्ड हुए हैं उनको तुरंत फ्रीजिंग करने का कोशिश करी जाएगी। एंड उसके अलावा कंप्लेन ऑटोमेटिकली आपके थाने असाइन हो जाएगी, राइट। तो ये सरकार ने आप लोगों को स्टेप्स दे रखे हैं 1930 वेबसाइट, इसलिए सबको पता होनी चाहिए आज की डेट में। नहीं, दिस इज गुड Yeah. कि होना चाहिए। तो साइबर क्राइम में सारे केसेस आपको लैपटॉप कंप्यूटर के पीछे से सॉल्व करने होते हैं, क्या फील्ड वर्क अभी भी है? साइबर क्राइम इज अ मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स, राइट। बोथ थिंग्स। इवेंचुअली अगर आपने मुजरिम ट्रेस कर लिया है तो उसके बाद क्या, जाना तो पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा ही। सो क्या मतलब ये एक हम लोगों ने मूवी देखी है, मतलब आई गेस इंडिया में लगभग सभी ने देखी होगी, हाँ जाम तारा। हाँ हाँ हाँ। सो कुछ वैसा सिंडिकेट रहता है क्या, कि मतलब कुछ वैसा पूरा प्लान रहता है कि क्या है ऐसा? आई टेल यू उसमें होता है क्या है। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग को लाइफ में एक जगह पहुंचना है, उसे अचीव करना है, उसको हम टॉप मोस्ट मानते हैं हम लोग, राइट। जैसे हमें वो टॉप मोस्ट पहुंचना ही पहुंचना है। सो इन द फील्ड ऑफ द साइबर क्रिमिनल्स जामतारा वो टॉप स्पॉट है। इट इज रियल, इट इज रियल। मतलब जो मूवी बनी है वो मूवी जो फैक्ट से बनी हो, सही फैक्ट से बनी सही है, फैक्ट से बनी है, राइट। तो उसमें होता है क्या, कई बार मैं भी गया हूँ। सो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी केस ही एक मेरा है। प्लीज प्लीज। हाँ, नॉर्मली बाई चांस कभी किसी का फोन चोरी हो जाता है तो मैक्सिमम क्या करते हैं आप? पहले तो उसको सिम लॉक करवाते हैं। हाँ हाँ, बेसिक, ठीक है पहले सिम लॉक किया, फिर हम लोग रिटर्न कंप्लेन कहीं थाने में दे देते हैं कि मेरा ठीक है। मोबाइल चोरी हो गया, प्लीज इसको ट्रैक करिए, और रिक्वेस्ट डाल दें कि जल्द से जल्द आपको ट्रैक क्या करें। लगता है कि ये सिम लॉक कितने लोग करते होंगे? कितने लोग करते होंगे? मेरे ख्याल से सिम लॉक वाला तो ज्यादातर लोग कर लेते मैं होंगे। उल्टा बोल रहे हो आप। उल्टा? आप सिम लॉक बहुत कम लोग करते हैं, फोन चोरी होने के हमने ज्यादा कर देते हैं। ओके, Right. पहला तो करना यही चाहिए कि सिम लॉक हो जाए। एग्जैक्टली। और उससे होता है क्या, आज की डेट में जो क्रिमिनल्स जो है, वंस से गेट योर फोन, समझ को टेक्नोलॉजी के पास आ गई है, दूसरे फोन में आपका सिम डालेंगे, राइट। उससे आपकी EMI लेके आपका फोन अनलॉक कर देंगे, पता नहीं कैसे, राइट। आपका फोन अनलॉक्ड है, सिम उनके पास पड़ा हुआ है, फोन के सारे क्रेडेंशियल्स आपके नेट बैंकिंग के, UPI के, सब उनके हाथ में है। ओटीपी आपके पास। एग्जैक्टली, यू हैव द सिम, राइट। तो वो तुरंत सारे जितना सब खाली कर देते हैं। ये पहला मोटिव उनका मोबाइल नहीं है, पहला मोटिव उनका सिम है। हाँ, तो गेट हैंग ऑफ योर सिम। तो सबसे पहले जब भी फोन ऐसा कुछ होता है, ये लो सिम लॉक्ड। इसमें होता है क्या, ये जो ग्रुप जो होता है, मैं एक केस था मेरा, केस था, एक तो एक जानने वाले अच्छे पोस्ट बंदे थे, तो उनका फ़ोन चोरी हो गया था। फ़ोन चोरी होने के बाद ऑलमोस्ट 5-6 लाख उनके निकल गए थे। ओके, लाइक ऐसे निकल गए यार 5-6 लाख रुपए फ़ोन चोरी होने के बाद, समझ में नहीं आ रहा है। सो बैठे हम लोग ने थोड़ी बिल्कुल माइंड बॉगलिंग करी, कैसे हो सकता है। तो इवेंचुअली एक ट्रैक दिखा हम लोग को। कुछ हम लोग के कुछ टर्म्स होते हैं, अभी वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ उनको मैं। दैट्स ओके। वो हम तो उनके बेसिस पे देखा, जो नंबर जो साथ में चल रहा था चोरी वाले फ़ोन के, वो कुछ लोकेशंस पे था। वो लोकेशन निकल के उनका एक गांव है। चोरी कहाँ हुआ? लखनऊ हुआ था। लखनऊ हुआ। हाँ, ओके। तो फोन नहीं, फोन के साथ जो फोन चल रहा था वो वहाँ लोकेशन निकल गया इसकी आई। तो हम लोग पूरी टीम बनाई, गए हम लोग। तो वहाँ हम लोग ऑलमोस्ट 10 दिन रह के आए थे। तो वहाँ से बचपन से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको फोन चुराना होता है। तो 3-4 दस्तों में लोग निकलते हैं, उसमें 2 बड़े। आर यू सीरियस? मतलब एग्जैक्टली, बच्चों को दी जाती भाई वो आपके सामने खड़े होंगे, आप फोन निकल चले जाएंगे, आप पता नहीं चल पाओगे। ट्रेन करे जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उनका वो 2-3 पहले काम इतना लिमिटेड था। वो आते थे नॉर्मल फेस्टिवल्स वगैरह में, फेस्टिवल में गैदरिंग होती है, या जो प्लेसेस सब्जी मंडी, फूल मंडी हो गई, जैसे मेला लग गया, वहां से फोन चुराएंगे। एंड फोन चुरवाते हैं बच्चों से। तो बच्चे पकड़े भी जाएंगे तो ये बोलेंगे साहब भूख लग रही थी, माफ कर दो, तो उन लोग छोड़ भी देंगे। बट पब्लिक को ये नहीं मालूम दैट ट्रेन। एग्जैक्टली। तो वो फोन आपको ला के देते हैं अपने हैंडलर को, क्योंकि हैंडलर के पास फोन इकट्ठा हो गए, वो ला के देता है फोन में टक्की को,
ओके, हाँ एक ने लिया, हाँ वेंट टू द हैंडलर, हाँ टेकी। हाँ। टेकी ने पूरा फोन अनलॉक किया, सब कुछ करा, पैसे ट्रांसफर करे, फोन जो खुल गया वहां पे कर लिए। नहीं तो वो फोन सारे उठ के आते हैं आपके उसी गांव में आते हैं। ठीक है। उस गांव से कुछ दूर में आपका एक और घाट है, वहां से फेरी चलती है, ओके, और फेरी कनेक्ट्स टू वेस्ट बंगाल। तो जो फोन चोरी होके आते हैं, जो वहाँ खुल गए तो खुल गए, नहीं तो फोन जाते हैं वेस्ट बंगाल, वहां से सीधे बांग्लादेश। ओके। फोन गया, आप क्या कर लो, क्या स्ट्रेस करोगे आप। मतलब हम लोग मोबाइल चोरी होने को इतना नॉर्मल समझते हैं कि मोबाइल चोरी हुआ, कोई भी लेगा उसको बेच देगा और पैसे कमा लेगा, लेकिन वो इतना ट्रैवल कर रहा है, एग्जैक्टली हमें खुद नहीं मालूम मेरा मोबाइल बांग्लादेश पहुंच गया है। एग्जैक्टली। ये पूरा उनका रूट था। सो आई स्टेड देयर फॉर 10 डेज, पूरा कवर किया, इन लोग को ट्रेस किया, उनको पकड़ के लेके आए हम लोग। 4 लोग ग्रुप था इन लोग का, पर जो इतने चले उनमें 4 ही लोग थे। वहाँ जब अंडर कवर थे हम लोग, तो ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा दूर से अलग से दिख जाता हूँ। कह रहे हैं बाबू बाहर से आए हो? मैंने कहा हाँ। क्या? मैंने बस काम सीखने आया हूँ। कि जामतारा जाएगा? मैंने कहा हाँ जामतारा जाएगा। अरे हमको भी ले चलो। तो ये उनका रिएक्शन होता है वहाँ पे। तो जामतारा इज लाइक वेरी नो वेरी टॉप ऑफ पीक फॉर देम। ये सीन होता है। मतलब मुझे वहां पहुंचना है, हाँ। जैसे कि हम लोग कहते हैं यार मुझे किसी फील्ड में है तो मुझे वहां पहुंचना है। एग्जैक्टली। कोई लॉयर है तो बोलेगा मुझे भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है, कोई डॉक्टर है तो कहेगा मुझे एम्स पहुंचना है या बाहर जाना है। एग्जैक्टली, उन लोग को जामतारा पहुंचना है। तो कोई ऐसा केस, मतलब अब जब आप फील्ड पे आ गए हो कहीं पे, आप मतलब केसेस हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे ये नहीं लग रहा कि बहुत बहुत इजीली सब कुछ हो जाता होगा कि बस हाँ अरे ऐसे गए वैसे गए, ढूंढा और खत्म। ना ना, ऐसा नहीं होता कोई है। कुछ ऐसा भी रहा है कि जहाँ पे आपको लगा हो गलती आ गई बस, अब जैसे वो आपके हार्ले डेविडसन की बाइक राइड्स में हुआ है। होता क्या कि मोस्टली जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो आपके गांव साइड से ऑपरेट करते हैं, और उनमें यूनिटी बहुत होती है। तो बाई चांस किसी को उठाने आप जाते भी हैं तो उनको गांव को नहीं पता है कि वो गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए वो गांव का लड़का है उनका। तो उस टाइम कई बार ऐसा होता है गांव वाले थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। मेरे गांव का लड़का है, कैसे हाँ। लेके जा रहे हो? उस टाइम कई चीज़ें थोड़ी वही आउट ऑफ हैंड हो जाती हैं, और उन पर उसको संभालना आना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, केस कोई ऐसा मूवमेंट? ये तो वहाँ पे एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर है, तो उनकी किसी ने फर्जी फेसबुल प्रोफाइल बना के आसपास लोगों से, लाइक नॉन लोगों से पैसे मांग लिए थे। ओके। राइट। तो ऑलमोस्ट लाइक 5-6 लाख रुपये मांग लिए ना, दे भी दिए थे उन्होंने। भाई अच्छे डॉक्टर, अच्छी पोस्ट पे हैं। तो बारीक केस आया था, उसको वर्कआउट किया हम लोग ने। फेसबुक से हम लोग ने मेलिंग करी, डेटा लिया हम लोग, सब कुछ करा हम लोग ने। तो जैसे डिकोडिंग भी करते करी हम लोग ने, तो लोकेशन वहाँ पे निकल के आई इसकी। तो वहाँ लेने गए थे, तो हम लोग का प्लान था रात में इसको वहाँ लोकल पुलिस की हेल्प से इसको उठाएंगे। तो बाई चांस रात में हम लोग गए, तो पीछे से हम लोग ने पीछे से आ रहे थे हम लोग। तो दिस गाय वॉज वेरी स्मार्ट। तो व्हाट ही डिड, वो बाहर निकल के गाँव में शोर कर दिया कि वो चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। खुद बोला कि चोर आ गए? एग्जैक्टली, होता ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हो गया। मतलब आप लोग के लिए चिल्ला रहा है कि हाँ, चोर आ चोर गए? आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। हमें पूरा गांव घेर लिया हम लोग को, पूरा गांव घेर लिया। रात का टाइम, हम 100 लोग घेर लिया हम लोग को, 5-6 लोग को। 5-6 लोग? हाँ। तो लकली उस टाइम हमेशा लोकल पुलिस की हेल्प लेते हैं हम लोग, सारे पुलिस थी। तो उन्होंने समझाया नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये हमारे साथ ही है। तब थिंग्स काम डाउन। उस टाइम लगा ना भाई ये तो और गांव में गिरना मेरे ख्याल से काफी होता डेंजरस ना, हो जाता है। ये सो मतलब रहे हैं ऐसे केसेस? रहते रहते हैं, बिकॉज वैसे आप केस पे काम करोगे तो वैसे जाना पड़ेगा बाहर। आपको काम करना है, अरेस्टिंग करनी है, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा आपको। इसमें बहुत चीजें फिर हो जाती हैं। कोई कोई एक ऐसा केस, देखिए अब क्वेश्चन केसेस में है थोड़ा सा, तो हाँ। एक लास्ट केस कोई ऐसा जानना चाहते हैं जो आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं लाइफ में नहीं भूल पाऊंगा इसको? लाइफ में नहीं भूल पाऊंगा। एक्चुअली उसमें मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, केसेस तो है मेरे पास, इसमें यूथ इन्वॉल्व ना हो इसमें। मैं बताना चाहूँगा क्यों। रिसेंटली कुछ मैंने काम किया था, क्रिप्टो करेंसी के केसेस कुछ मैंने काम किया था। ओके। उसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, उसमें होता क्या पूरा। एक आपका किंग पिन होगा, राइट। वो टेलीग्राम के माध्यम से किसी फॉरेन कंट्री के उस पर लिंक से जुड़ा होगा, राइट। तो वहाँ से वो उठाता है ऑर्डर। वो पैसा आपका ब्लैक का होता है, या फ्रॉड का होता है, या गेमिंग का पैसा होता है वो, राइट। वो ऑर्डर उठाता है कि इतना इतना फंड्स मेरे पास आने हैं, इसके लिए अकाउंट्स मैनेज करो। कितनी क्या करता है, नीचे अपने 5-6 बंदे हायर करता है कि ऐसा है मेरे को अकाउंट्स ढूंढ के लाओ। तो बंदा निकला वहाँ से, वो गया,
एंड इजी टारगेट्स क्या होते हैं? आपके कॉलेज के बच्चे। कॉलेज के बच्चे या तो 18 से 24 का ब्रैकेट जो होता है वो इजी टारगेट होता है इसका। होता किस लिए? कहेंगे आपका अकाउंट दे दो, इसमें पैसे आएंगे, इसमें कुछ कमीशन आपका होगा, पैसे जो आएंगे, बाकी हमें पैसे निकाल के दे देना। एंड दे टेल देम कि आपका अकाउंट शायद ब्लॉक हो सकता है। उनको क्या दिखता है भाई, अगर 2 लाख रुपए आ रहे हैं, 10% मिल रहा है, दो भाई पैसे मिल गए उनको, खर्चा निकल जाएगा, खर्चा निकल जाएगा उनका, एक्स्ट्रा बनी। एक्स्ट्रा मनी। तो सारे जितने कॉलेज के बच्चे जो होते हैं ये अपने अकाउंट्स दे रहते हैं। पूरी एक दिन उनको मतलब साथ रखा जाता है, अच्छे से पार्टी करी जाती है कि उनको शक ना हो। आए वहाँ से ऑर्डर आया कि हाँ अकाउंट्स अरेंज हो गए हैं, इस अकाउंट में पैसे आने हैं, वहाँ तरफ से उस अकाउंट में ब्लैक मनी उस उन अकाउंट्स में आ जाएगा। ये साथ में घूमेंगे, चेक पासबुक साथ में होती है, पैसे निकाल के कैश हाथ में ले लिया। अब सेकंड स्टेप आता है, ये लोग भूलते हैं जो यूएसडीटी पे लोग काम करते हैं, कि उनको कहते हैं मेरे पास कैश है और तुम्हें इसको ट्रांसफर करने हैं। अगेन बैक टू द ऐप टेलीग्राम, राइट, कि ये मुझे पैसे मेरे हाथ में आ गए, मुझे अकाउंट बताओ किस अकाउंट में मुझे क्रिप्टो ट्रांसफर करनी है। तो जो बंदा क्रिप्टो वाला जो डील कर रहा होता है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे बढ़ा के देते हैं पर यूएसडीटी कि इसको यहाँ भेजने हैं। तो भाई उसको लगा भाई उसका प्रॉफिट हो रहा है, उसने भेज दिए, तो सारा पैसा आपका ब्लैक से ये हो गया वाइट। और उसमें यूज हुए लोकल बच्चे, और उनको पता भी नहीं है, पर जस्ट बिकॉज उनके अकाउंट में पैसा आया है, भाई है मुजरिम, सीधी सी बात है भाई। फ्रॉड बन गए। फ्रॉड का पैसा आया उनके अकाउंट्स में आया है भाई, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन लिखा पढ़ी की लैंग्वेज में आप उसका पार्ट बन गए हो। आप अकाउंट में आया है। तो कुछ केसेस हुए थे यार, बच्चे थे, मैं जान रहा हूँ कि भाई ये इनोसेंट है, इनोसेंट कमीशन इसको काम किया, पर इवेंचुअली केस है तो केस है। वो चीज़ें फिर रह जाती हैं कुछ आपके पास, कि कुछ अच्छे बच्चे भी उसमें होते हैं। तो भाई यूथ को ये बोलना चाहूँगा कि भाई डोंट रन आफ्टर इजी मनी, राइट। इजी मनी हमेशा आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ये हमेशा याद रखूंगा। जो करने गए हो पहले वो कर लो, एग्जैक्टली, अर्न इट। एंड बिलीव मी, कोई भी लड़का अगर आपके जानने वाला है, आपसे अकाउंट्स मांग रहा है पैसे अरेंज करने के लिए, पैसे मंगवाने के लिए, उसकी रिपोर्टिंग हमारे पास आके करिए। अपना अकाउंट उसको मत दे दिए, आप दे देंगे, आपके अकाउंट में पैसे अगर आ गए, आप फिर उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आप इनोसेंट है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ले लिया है। एग्जैक्टली, आप उस पर सिंडिकेट का पार्ट बन गए। तो ऐसे ऑलमोस्ट मैंने 3 रुपये जेल भेजा था मैंने, ऑलमोस्ट 40-50 लोग हो गए थे। तो कुछ चीज़ें फिर अंदर रह जाती हैं कि भाई वो अच्छा बच्चा था, उस करियर में अच्छा हो सकता था। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एग्जैक्टली, वो पार्ट थे उसका। हाँ पार्ट थे, वो ऑन स्पॉट प्रेजेंट थे वहाँ पे, तो आप कुछ कर नहीं सकते। हम नहीं कर, तो एक यादगार का एक गिल्ट रह जाता है कि यार वो जान के भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम जान रहे हैं कि वो। अच्छा, एक फ्रॉड ऐसे चल रहे हैं, जैसे आपने, हम लोग को भी आता है, कोई लिंक ना टच कर दिए, अननोन लिंक हो, या फिर कोई आजकल अभी आया था न्यू ईयर से पहले कि 1 जनवरी को यू विल गेट अ फोटोग्राफ, जिसको आप डाउनलोड करोगे तो हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे जो मुझे फील होता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल रहते हैं, दे प्लेइंग गेम्स, तो ये कैसे बच सकते हैं? मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही ज्यादा इजी, तो ये वाला होना चाहिए। आता हूँ गेमिंग एंड एपीके, जो आप बोल रहे हो उसको एपीके फाइल्स कहते हैं, हम लोग कहते हैं। ओके, राइट, हाँ, एपीके फाइल्स, करेक्ट। तो जो फ्रॉडस्टर बाई चांस किसी भी माध्यम से आपका नंबर जब निकाल लेते हैं, उस पर कॉल करते हैं, वो आपको लॉगिन करेंगे इसमें कि किसी बहाने से, कि आपका कोई बिल पेंडिंग है, आपको उसको वेरीफाई करना है, आपका ऑर्डर है अमेजन पे वो वेरीफाई करना है, या फिर आपने कुछ परचेज करा उसको वेरीफाई करना है, या पेंशनर्स होते हैं, सर आपकी पेंशन रिडीम करनी है, उसको वेरीफाई करना है। तो ऐसे किसी माध्यम से वो लिंक भेज देते हैं, एंड जिसने वो लिंक क्लिक कर दिया वो पूरा ट्रांसफर उनके फ़ोन को उनके पास चला जाता है। एंड दे आर वेरी स्मार्ट। आपको लगेगा आप जब जग रहे होंगे उस टाइम वो ट्रांजेक्शन कोई नहीं करेंगे, जब आप रात में बेहतरीन गहरी 2 से 4 के बीच में जब सो रहे होगे ना, तब वो करते हैं कि आप उठोगे तो वही रात 9 बजे, वो इन घंटों में सारा पैसा आपका निकाल लेते हैं, उनको टाइम मिल जाता है। एग्जैक्टली, दे वेरी स्मार्ट। तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आजकल मैक्सिमम पेरेंट्स के मोबाइल जो होते हैं बच्चों के हाथ में होते हैं। बच्चों के हाथ में होते हैं। बच्चों की गेमिंग पे आता हूँ। गेमिंग क्या होता है, बच्चों के बहुत से ग्रुप्स होते हैं अंदर लाइक मैं भी बहुत ही एक्टिव गेमर हूँ, तो मुझे पता रहता है उसमें। तो बाई चांस बहुत से ऐसे गेम्स वगैरह हैं जिसमें बच्चे आपस में कनेक्ट करते हैं, उसमें वो फ्रॉडस्टर बैठे रहते हैं। ओके, वो कहते हैं मैं तुम्हें इस स्किन के लिए, ये इस गन के लिए इतने में डिस्काउंट में तुमको दे दूंगा, ठीक है, तुम बस ये लिंक क्लिक करो और जो भरना भर दो, दे दो। ओके, ओके, राइट।
जैसे कोई गन है, वो भाई बहुत अच्छी लेवल की गन है, वो बच्चों को गेम में चाहिए, उसके लिए पॉइंट्स चाहिए रहते हैं या फिर उसके लिए आपको एग्जैक्टली पैसे चाहिए होते हैं। तो ये उसको सोचता है यार ये ऐसे नॉर्मल गन 10,000 रुपये की है इन एक्चुअल मनी, और मुझे 50 रुपये में दे रहा है, तो बस वो कहता है ठीक है वो क्रेडिट कार्ड ले आओ। बच्चे बताते नहीं है, घर में पापा क्रेडिट कार्ड उठाया, डेबिट कार्ड उठाया, कनेक्शन फिल करे, भर दिए, वो 50 रुपये की जगह 50,000 5 लाख कर जाते हैं। जुप। जुप। इससे बचने के लिए बस मोबाइल ही मत दो मेरे हिसाब से। बट हाँ नहीं, आप मोबाइल दीजिए, ऐसी बात नहीं है, बट हैव ए व्यू कि वो लोग कर क्या रहे हैं। आप उसको दिखाई देखिए एक बार, बच्चे जो फोन यूज कर रहे हैं कौन सी ऐप यूज कर रहे हैं, उनको बता भी दे, उनको अवेयर रखे कि ऐसा कुछ भी हो बेटा, डोंट फॉल फॉर इट। बिकॉज नथिंग गुड इन लाइफ कम्स इजी, राइट। आप जो गन लेना चाह रहे हो वो आपको इतने कम में दे रहा है, मतलब कुछ एक लूपहोल है इसमें, उसमें फंसना नहीं है उसमें। हाँ भाई, महंगे का माल सस्ते में क्यों मिलेगा, जैसे मार्केट में हम लोग कहते हैं कि मतलब क्यों इतना सस्ते में दे रहे हो। बच्चा वो चौड़ में हो जाता है, यार ठीक है कम पैसे में बेहतरीन गन मिल जाएगी, लेवल पार कर लूंगा, दोस्तों में चौड़ मार दूंगा मैं। उस चौड़ के चक्कर में सारी चौड़ निकल जाती है, और घर आके पेरेंट्स हमारे से लड़ते हैं आके कि हमारा बच्चा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता है। ला करा बच्चा नहीं होता है। सो आदिल भाई, अभी बहुत हो गया अपना, काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फ्लो में चलेगा काफी हम थोड़ा लोग। सा हाँ फन पार्ट पे आते हैं, ठीक। थोड़ा मिथ पे आते हैं। जैसे कि क्या सच में पुलिस व्हाट्सएप चैट पढ़ सकती है? भाई बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये मिथ है, बिल्कुल मिथ है। आराम से बैठ सकते हैं? बिल्कुल भाई नहीं, कोई नहीं पढ़ सकता है। कोई नहीं पढ़ सकता है। वो चैट्स जो आपकी होती हैं एन्क्रिप्टेड होती हैं, ओके वो व्हाट्सएप उसका डेटा किसी को नहीं देता है। ओके। या फिर एक और आते हैं, लोग सोचते हैं साइबर कॉप सिर्फ हैकिंग कर सकते हैं। साइबर कॉप हैकिंग के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, हैकिंग के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हम हैकिंग रोकने के लिए हैं, करने के लिए नहीं है। हम लोग ट्रेस करने के लिए, पकड़ने के लिए, भाई ये बंदा गलत काम कर रहा है, Okay. हम क्यों हैक करेंगे। नहीं, ये सब कहते हैं कि भाई ये साइबर क्राइम में हैक कर लेंगे, इनसे करवा लो। ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ट्रेस बेटर बताएगा, हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। नॉट हैकिंग। एग्जैक्टली। ओके। एक थोड़ा सा फन पार्ट, हाँ, क्या साइबर को ब्लू टिक दिलवा सकता है इंस्टाग्राम पे? अगेन ब्लूटिक चाहिए क्यों आपको? वो जैसे मुझे नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए, जैसे कि मैंने में तो आज तक के नहीं चाहिए। अब दे दे इंस्टाग्राम वाले, बात अलग है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि साइबर कॉप के पास ऐसा कुछ पावर, क्या है? ऐसा पावर नहीं होता, क्या है ब्लूटिक आप खुद ही ले सकते हैं। इंस्टाग्राम से बहुत ही पॉलिसीज जो होती है बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। चेंज कर दिया, लेकिन आप क्या दिला सकते हो? नहीं, हम नहीं ला सकते। ये भी मैं नहीं, तो खुद ले लूंगा अपने लिए। तो अब आते हैं हम लोग, ये मिथ वाला तो हमारा हो गया, अब थोड़ा सा रैपिड फायर पे आ जाते हैं, जिसके लिए मुझे ये लेना पड़ा है। ठीक है। आपके फील्ड से आएगा पूरा, क्योंकि आपकी बाइक और कॉप। हाँ ठीक है। हार्ले डेविडसन या रॉयल एनफील्ड? एनी गिवन डे हार्ली डेविडसन, एनी गिवन डे। एनी गिवन डे। ओके। हाईवे राइड या नाइट ड्यूटीज? भाई बोथ रिक्वायर डिसिप्लिन, राइट। नहीं, रैपिड फायर है, हाईवे राइड या नाइट ड्यूटी? भाई हाईवे राइड्स भाई वो अलग ही चाम है, उसके आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कॉफी या रेड बुल? कॉफी बाबा, कॉफी। कैप और हेलमेट? हेलमेट। देखिए सब पैशन पे जा रहा है। पैशन आपको ड्राइव करता है। अच्छा, एक बहुत ही छोटी सी एडवाइस सिर्फ यंगस्टर्स के लिए, जो हमारे जो मेरे ख्याल से 20 से 40 तक की एज के जितने भी 35 मान लिए, उन लोग के लिए कोई एक स्मॉल सी एडवाइस बीइंग अ साइबर कॉप। सिंपल सी एडवाइस है, डोंट रन आफ्टर इजी मनी, राइट। वर्क ऑन योर करियर, राइट। वर्क ऑन योर करेक्टर। करेक्टर आपको इतने पहचान देता है, लाइक कैरियर जो होगा आपको पैसे दिलाएगा, पर करेक्टर आपका जो होगा आपको इज्जत दिलाएगा। एंड इंसान अपनी इमेज खुद बनाता है, आप जैसे हैं लोग कैसे परसीव कर रहे हैं आपको, वो आप खुद ही बनाओगे। तो सिंपल से बंदा है, हमेशा ग्रो करिए, राइट। ग्रोथ विद पर्पस, ये आपका हमेशा होना चाहिए। एंड जो मैं खुद फॉलो करता हूँ कि हमेशा हर साल की स्टार्टिंग में ड्रॉ अ लाइन एंड लर्न टू लिव अबव इट, उसके ऊपर जीना सीखिए और उस लाइन को हर साल इंक्रीज करते रहिए, तभी आप ग्रो कर पाओगे। आप जहाँ लगेगा आपको इतना ही रहना है, आप इतना ही रहोगे। आगे इतना एम करो तो यहाँ पहुंचोगे। ट्रू। ज्यादा भी सोचोगे तो कुछ हासिल करोगे। तो ऑलवेज कीप इवॉल्विंग, कभी भी खाली ना बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। कुछ ना कुछ करते रहिए, बट डोंट फॉल फॉर इजी मनी। नथिंग इन लाइफ कम्स इजी। आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। आपको बॉक्सिंग सीखनी है, मुक्के खाने पड़ेंगे, राइट। अब गिरना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, साइकिल सीखनी एक बार फिर गिरना पड़ेगा, चलना सीखना तो गिरना पड़ेगा। एग्जैक्टली। लाइफ इज फाइव सर्कल हो जाता है, गिरने उठने सर्कल होता है
जितना ज्यादा गिरोगे उतना ज्यादा उठोगे आप, इट्स लाइक दैट। सो आदिल भाई बहुत बहुत मजा आया, कैसे टाइम पास हो गया बिल्कुल नहीं पता नहीं चला। दिस शो आई गेस गोना बी अ blast for us, for our Definitely. channel also. आई विश द सेम। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग कनेक्ट कर रहे थे एक बिल्कुल, दूसरे बिल्कुल। से और टाइम नहीं मिल पाता। आपने काफी टाइम दे दिया हम लोगों को और काफी अच्छे से दिया, मतलब भाई इट्स अ प्रिविलेज टू बी ऑन दिस लवली सेट ओवर हियर। थैंक यू सो मच। I love the setup, love the vibe. I Thank think you gonna so you guys gonna go like great ahead. थैंक यू सो मच आदिल भाई। Thank you. थैंक्स फॉर कमिंग। Sudha, 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 Sudha,